First of all, congratulations, Prashant, for final selection as IPS clerical in पंजाब नेशनल बैंक। जी। सबसे बड़ा बैंक बोल सकते हैं अपने आईपीएस का। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, फीलिंग्स क्या रही है आपको? पर अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है। हर कोचिंग में बैठने वाले का ये सपना होता है कि मतलब वो आपके साथ बैठे और बात करे। अभी मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आपने जो सपोर्ट किया, जो लगातार आपने हिम्मत बढ़ाई बार-बार जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, तो आपने जो गेन किया वो बहुत ज़्यादा काम आया। चलो, फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो बातें तो अपने करेंगे। जी। वो बताना आपने क्या किया था, मतलब किस तरीके से हमारी गाइडेंस का कितना मतलब इफेक्ट था वगैरह था। जी सर। लेकिन आपकी जो जर्नी है, जी, एक लंबी जर्नी है, जी, उसमें स्ट्रगल भी बहुत बढ़िया वाला है, मतलब जी एक सर। इंस्पिरेशन वाला स्ट्रगल है, मतलब जी इतना सर। खतरनाक वाला स्ट्रगल। मैं सोचता हूँ ये बात, जैसे आपने जैसे बताया था, जो ऑफलाइन क्लास में बताया था, जी सर। उसके बेस पे ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपकी जगह होता ना, क्विट कर देता उस चीज को। और अ, आपके पास जैसे मौके भी मिले हैं, मतलब बढ़िया वाले अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, एक आपका स्वाभिमान वाला केस था, वो अपने सारी बात करेंगे। मेन तो अपना जो पॉइंट है वो इन बच्चों के लिए एक अपने को एक इंस्पिरेशन लेके आना है, क्योंकि बहुत से बच्चे देखो, एक सही बात बताऊं, आप कब से तैयारी कर रहे हो पहले जितना बताओ मुझे? मैं 2017 से बैंकिंग की 17 से कर रहे प्रिपरेशन। हो, आप कोरोना से पहले वाले बच्चे हो। जी सर। तो आप एक इंस्पिरेशन बनना है कोरोना से बाद वाले बच्चे जो अभी आपको देख रहे हैं, बहुत जी सारे सर। होंगे वो। जी सर। ये क्या होता है कि जैसे ग्रेजुएशन जस्ट बाद के 6 महीने में हमें जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ हो जाता है। लेकिन है ना, अगर इनका एक भी पेपर फेल हो जाता है ना बच्चों का, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव फेज में चले जाते हैं। तो हुँ, आपको वो चीज इनको है ना गाइड करनी है कि भाई आपने कैसे पैसेंस लेके फाइनली आपने सिलेक्शन लिया, क्या आपकी लाइफ की जर्नी थी। मतलब वहां से एक निचोड़ निकालेंगे अपने, जैसे मैं निकालूंगा, आप अपनी जर्नी बताना, ताकि जी, अपने इनको एक इंस्पिरेशन दे सके आज की यूथ को। जी भाई सर। के पास में, क्योंकि अपने वैसे यूथ में ही आते हैं, जी, बिल्कुल लेकिन सर। ये बिल्कुल प्योर यूथ जेन है। ज़ी, हाँ, जेन जेन जी, ज़ी। जिनके ऊपर अपनी पूरी कंट्री आगे जिन पे डिपेंड करेगी, जी मतलब सर। बैकबोन ऑफ द कंट्री है ये लोग। यस सर। तो वो चीज बताएं, तो आप अपनी जर्नी से स्टार्ट करो, मेन मेन मुद्दों में बात करेंगे, पॉइंट आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया था, क्या कितने एग्जाम दिए थे, क्या फेस किया, कहाँ पे कमियां थी, वो थी। पहले आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताओ, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम प्रशांत शाक्य है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग वहीं से करी है, मैंने मेरे कॉलेज एजुकेशन भी जयपुर से ही करी है। कॉलेज एजुकेशन के ही टाइम पे मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर लैब असिस्टेंट है थे, मतलब अब रिटायर हो गए हैं, है ना? तो मुझे उनके देख कर के, और हमारे ना पूरे परिवार के अंदर टीचिंग का अच्छा वो था, मतलब मेरे दादाजी भी टीचर थे, है ना? हम्म। तो मुझे इंटरेस्ट फ़ील हुआ, तो मैंने उसी टाइम पे पार्ट टाइम पढ़ाना चालू कर दिया। क्योंकि मुझे ये चीज़ लगा कि बेशक, और मतलब ये पापा ने सिखाई थी ये चीज़। मैं 10th में कम परसेंटेज बने थे मेरे, तो हम लोग उसी स्कूल में गए, तो पापा ने कहा कि इसको साइंस मैथ लेनी है। मेरा इंटरेस्ट था साइंस मैथ लेने का, तो स्कूल ने कहा, बोले इसको भी साइंस मैथ लेनी है। तो ये चीज़ पापा को बहुत ज़्यादा हर्ट करी। तो पापा ने बोला, बोला नहीं अब कुछ नहीं लेना। तो बंद किया और उन्होंने अपने स्कूल में डाल दिया, उस सरकारी स्कूल में। क्योंकि हम्म। वहाँ परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम्म। है ना? तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली, पैसे की वैल्यू। वहाँ पे जो भी बच्चा आता है, ₹500 साल की फीस होती है, तो वहाँ पे कोई भी नॉर्मल बच्चे नहीं आते। हालाँकि मैं टीचर का लड़का था, उसके बावजूद मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो वहाँ मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल बना, सारे अच्छे बने, और उसमें मैंने पैसों की वैल्यू सीखी। यही चीज़ मेरे को हिट करी ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में, और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने हम्म। कहा बेशक पापा के जो भी हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब आदमी को कुछ करना चाहिए और एट लीस्ट थोड़ा बहुत करना चाहिए। फिर मेरे को 1-2 साल पढ़ाने के बाद में, मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में, तो मैंने 12th उठा ली थी। मैंने होम ट्यूशन्स वगैरह उठा ली थी। फिर हम्म। मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, इसमें इतना पैसा नहीं बनेगा, या फिर इसमें मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा। इसमें ना बड़े जो हब्स थे, उनका कहीं न कहीं मोनोपोली थी, और जब भी मैं किसी बड़े स्कूल में जाता था, तो उन्होंने कहा था व्हिच आईआईटी, कौन सी आईआईटी से। जयपुर के अंदर मोस्टली ये रहता है कि अगर आप बड़ी आईआईटी से हो, फिर आपको चाहे स्किल्स नहीं देखी जाती कि आप कैसा पढ़ाते हो, वो सब नहीं है। आपकी एंट्री है, तो वो चीज़ नहीं है। तो मैंने फिर वो कंटिन्यू करने के साथ-साथ ही मुझे लगा कि मेरे को कहीं और स्विच करना चाहिए। इस बीच में मैंने बीएससी कंप्लीट कर ली थी मेरी, और मेरा बीएड कंप्लीट हो गया। बीएड मैंने, हर बीएससी वाला अपने पिताजी पेरेंट्स के कहे अनुसार बीएड कर लेता है कि चलो टीचर तो बन ही जाएँगे। तो मैंने इसमें बीएड कंप्लीट कर लिया था। फिर 2017 में मेरी, हालाँकि मैं जानता पहले से ही था मेरे दोस्त को, उनके एक बड़े भैया थे, उनका सिलेक्शन हुआ था आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ में, ग्रामीण बैंक से। तो मेरे को वो चीज़ हिट करी, और इससे पहले हमारे घर में भी, खानदान में हैं अभी सिलेक्शन, रीसेंट सिलेक्शन, बट वो बैंक में नहीं है, वो डिफेंस में है। तो मुझे लगा मेरे को भी बैंकर बनना है, बहुत अच्छी जॉब है, आराम से एसी मिलता है, वर्क कल्चर अच्छा है,
और 10 से 5 वाली जो उस टाइम पे मेरे को इतनी नॉलेज थी, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। हुँ, तो हुँ। मेरे को उनको देख कर के मैंने तैयारी स्टार्ट करी। उस टाइम पे मेरा एक कुटिल दोस्त था, ओम प्रकाश, उसके ही बड़े भैया थे, उसके ही बड़े भैया थे वो। तो वो शायद दिल से चाहता था कि मैं तैयारी करने जाऊँ। तो जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण करके एक बुक आती है, उसमें ना प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रहते हैं। हुँ, तो उसने मेंस का एफबीआई पीओ का पेपर खोल के दे दिया, बोले बस ये छोटे से क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर ले। और मैं 3 घंटे बैठा रहा और मेरे से एक क्वेश्चन नहीं हिला। तो मुझे डिमोरलाइज़ हुआ, मेरे को लगता है नहीं होएगा सिलेक्शन। तभी वो जो बड़े भाई साहब थे विकास भैया, वो आए और कंधे पे हाथ मारा, "अरे क्या दे दिया है तेरे को?" बोले, "ये नहीं है, ये है।" फिर मेरे को कुछ चीज़ें सिम्प्लिफिकेशन और वो ईज़ी लगी। वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। हमारा एक बैच था, हम लोग लगभग 10-11 जने थे। और हम लोग शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि हमारी स्कूलिंग, मैंने आपको बताया, सरकारी स्कूल से हुँ, और हुँ, ये हुँ। सब चीज़ें। तो वहाँ इंग्लिश को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता। और मैं जिन जयपुर के कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो बात भी इंग्लिश में करते हैं। मतलब एक अलग ही एसेंट रहता है, हुँ, एक हुँ, अलग ही हुँ। टोन रहता है। उनसे हुँ, जब आप हुँ। बात करोगे तो वो मेट्रो कल्चर वाला टोन आ जाता है। और उनके जनरली नंबर भी अच्छे आते थे इंग्लिश में, क्योंकि उनकी वोकैब ठीक थी। हुँ, उस हुँ। टाइम पे वही वैसा ही कुछ उस टाइम पेपर, वोकैब हाँ, का था, पेपर का वैसा ही अब डिसाइड वोकैब था। का तो सर अब पता नहीं, लेकिन है ना, आप तो बिना वोकैब के कर देते हो। बहुत सारे अभी भी वोकैब बोल करके ही कोर्स चला रहे हैं, उनके चल भी रहे हैं, नहीं, नहीं, है वोकैब ना? का सही में बताऊँ तो आपने भी एनालिसिस किया, अपना भी करके देखा है। सर मेरा तो मुश्किल है रिजल्ट है बिना वोकैब। 5% मेरा मतलब तो रिजल्ट आ गया बिना वोकैब के। हाँ, मेरे को तो अब मेरे को उस दुनिया से मतलब क्या, मैं तो आपसे देखो पढ़ के मेरा रिजल्ट आ गया। 5% है, लोग रूल्स मेन इंग्लिश में क्या है कि रूल्स की वे में फोकस करते हैं सारे और रूल्स अब अप्लाई नहीं होते। ये तो जो सर, एग्जाम का लेवल है ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि रूल्स हमसे होते नहीं है, तो वो वोकैब के पीछे भागते, तो टीचर बोलते हैं ये वोकैब वोकैब करके डरा डरा के करवाते ये रूल वाली चीज़ तो सर आप प्रूफ करके बताते हो ना, बाकी टीचर्स तो वो हैं। वो तो अब क्या ही कर सकते हैं मैं, है ना? तो वो तो जब मैं पहली बार आपसे मिला तब मुझे पता चला कि इंग्लिश ये होती है, ये नहीं ये होती है। हम्म, तो उसके बाद में हम लोगों ने 17 से मैंने भी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। मैं 12th पढ़ा रहा था, उसके साथ-साथ ये कर रहा था। फिर 22 में उस बीच में मेरे कुछ प्रीलिम्स निकले, है ना? हम्म, और मेंस में मेरा फूफड़ा साफ होता था, बहुत बुरे। और वही सभी के जो हर एस्पिरेंट्स का रहता है, रोना-धोना वगैरह-वगैरह। उस टाइम पे अगर मैं चाहता तो कोविड भी आ गया था, सारी चीज़ें थी। मेरे पास हम्म, बहुत अच्छे ऑप्शन थे क्विट करके। मेरी जानकारी इतनी हो गई थी कि मैं जयपुर की एक 35-40 हज़ार उस टाइम की हम्म, मैं स्कूल में जॉइन कर सकता था और 15,000 करीब करके मैं वो कर सकता था। लेकिन मेरे अंदर ये हर्ट किया कि नहीं, अब अगर मैंने कुछ सोचा है स्टार्ट करके कि मेरे को बैंकिंग लाइन में जाना है, तो मेरे को अब यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है और मेरे को बैंकिंग लाइन में जाना है, जेनुइनली था। हालाँकि अब हालत और ज़्यादा खराब है प्राइवेट टीचर्स की। मैं हम्म, जेन्युइन प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अब और ज़्यादा हालत खराब है। अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया। तो मैं फेल होता था कंटिन्यू, जो आप बोल रहे थे कि आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा। तो मैं, मेरे साथ एक लाइन सफ़र करती है, मैंने लिखा उस टाइम पे कहीं कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब हम्म, जाके कोई कारीगर करता है। तो मैंने ये चीज़ नोट कर ली थी कि हाँ, पहले अपने को पत्थर बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो जो कमज़ोर पत्थर होते हैं, उस पे अगर आप एक हथौड़ी मारोगे, वो पूरा बुरादा बन जाएगा। अगर आप कोई मूर्ति देखोगे, तो वो जेनुइनली किसी मार्बल की है, उनकी होगी, इसका मतलब कारीगर का काम उसी पे होगा जब वो हम्म, पत्थर ढंग का बनेगा। तो फिर ये समाज के ताने और ये सब, ये हर एस्पिरेंट्स के साथ रहते हैं। हर कोई, किसी को कोई सी बात हर्ट कर जाती है, किसी को कोई सी बात हर्ट कर जाती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, मेरे साथ दोस्त अच्छे थे, ये टेक्निकल फ्रेंड्स थे वो, है ना? उसने शिफ्ट कर लिया था रेलवे की तरफ क्योंकि उसकी इंग्लिश नहीं थी। है ना? उसके नंबर नहीं आ रहे थे, उसको जॉब चाहिए थी और वो रटने में ठीक था, तो उसने रेलवे की तरफ शिफ्ट करके एनटीपीसी क्रैक कर दिया। अब मेरे पास तो, मेरे को एक ही चीज़ करनी आती थी, वो भी हो नहीं रही थी। मैं परेशान था इन चीज़ों से। ये बात मैं आपको 2020 की, 2021 की बता रहा हूँ। हालाँकि हम्म, मेरे प्रीलिम्स निकलते थे उस टाइम पे 1-2, और मैं मेंस में बहुत गंदा स्कोर रहा करता था। और इसी बीच, है ना, फाइनेंशियल दिक्कत आ गई क्योंकि मैंने 22 के बाद में जॉब छोड़ दी सारी। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आपको तैयारी करनी है तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, इवन होम ट्यूशन भी। मैंने होम ट्यूशन्स भी बंद कर दी और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ ध्यान रखा कि मैं मेरी पढ़ाई पे फ़ोकस्ड रहूँगा। मगर 2022 से लेकर के जो फ़ेज़ था 24 तक का, लगभग 2 साल, उस टाइम पे सर्वाइवल की बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। इससे पहले भी मेरे को प्रॉब्लम आई थी, तो फाइनेंशियल के लिए मेरे कई दोस्त थे। एक तो मैं बोलूँगा अनिल साहू, उसने मेरे को 2016 से 21 तक, जब भी मैं, क्योंकि स्कूल हर बार नहीं चलती थी, हम्म, आपको फरवरी में निकाल दिया जाता था और जुलाई से पहले कुछ चलता नहीं था, तो उसने बहुत बार मेरे को फाइनेंशियल मदद करी। और इसके बाद में अभिषेक ने, मेरा एक फ्रेंड है ना? अच्छा है, दोनों प्राइवेट में हैं, लेकिन दोनों अच्छी जगह हैं और अच्छे इंसान हैं। तो उसने मेरे को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया किया। इवन अभी भी मैं उसी के उधारी पे ट्रेन नहीं तो की अब तो जर्नी टाइम आ करके, गया। हाँ, अब तो इसीलिए तो उसको कल मैंने, हालाँकि वो हर बार ऐसा ही करता है, उसको मैंने कुछ पैसे माँगे थे, उसने डबल कर दिए। मैं कहा मैं जा रहा हूँ, है ना? मेरा प्लान है कि थोड़ा बहुत तो जेब में हो, तो उसने जस्ट डबल कर दिया है ना? बोला मैं वसूल लूँगा, वो बोल रहा था। बोला हमारी मेहनत सक्सेस हो गई है ना? हो गया है। तो उसके बाद में 24 से इवन मैं कहूँगा मतलब 25 वाला
फेज मेरा ठीक था, क्योंकि 24 में मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था जस्ट, और कुछ नहीं, आपके किस यूट्यूब वे में फॉलो किया? अ, पढ़ाई के वे में या नहीं, वो जो नहीं, मैं बताता हूँ? आपकी वो जो अल्टीमेट एनालिसिस वीडियो है वो पूरा इंडिया जानता है ना? हाँ। अगर किसी को एनालिसिस वीडियो देखनी है तो उसके लिए पवन सर बेस्ट है। हम्म, सबसे पहले मेरी नज़र में 24 की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, तो मैंने उसको फॉलो किया, है ना? और मेरे प्रीलिम्स निकलते थे, मैंने जैसा आपको बताया उस टाइम तक मैंने 3 या 4 प्रीलिम्स क्रैक कर दिए थे, हम्म। लेकिन मेंस में मेरे बहुत बुरी हालत होती थी। पहली बार मैंने आपको ये फॉलो पॉइंट किया। पे मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे साथ ये चोट होती है हर बार। जी सर। मैं मतलब मेन तो मेरा क्या है कि वे ऑफ लर्निंग चेंज करने की बात है कि मैं वे ऑफ लर्निंग चेंज करूँ, जैसे इंग्लिश के वे में। तो यस मुझे सर। जैसे अभी पिछली बार भी मैं एसबीपीओ मेंस देने गया था, जी। बठिंडा बच्चे मिले, आप साइंटिफिक लर्निंग वाले सर? मैं कहा हाँ। मैं कहा मेरी इंग्लिश की क्लास देखो, नहीं सर हम आपका एनालिसिस देखते हैं। मैं सर कहा यार वो इंडिया जो में चीज देखनी है वो आप। वो इंडिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं है। अब वो इंग्लिश देख लेगा तो उनको बाद में पता चलेगा कि इंग्लिश और ज्यादा अच्छी है, और वो जेन्युइन बात है इंग्लिश में क्योंकि मैं बाकी। वो चीज दिखाना चाहता हूँ, और हाँ, बच्चा बोलता है, फिर मुझे ना खुद को ही ऐसे होता है, वो बोलते हैं सर आप बहुत एनालिसिस, बढ़िया एनालिसिस करते हो, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती उस चीज से। मैं ऐसे सोचता हूँ चलो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन रियल जहाँ पे अपना वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना है, वहां पे फोकस नहीं होते आप। तो वो चीज है ना, मुझे लगता है फिर भी यहाँ फिर ऐसा होता है चलो कम से कम कोई जानता था। नहीं सर, आप जब वो वीडियो भी क्रिएट करते हो तो मैंने ये देखा है कि आप अपनी बातों को कभी बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करते, आप अपनी बातों को कभी बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करते। चीजें बेचने में, चीजें सेल करने में, एक जो, सॉरी टू से दैट, बिजनेस माइंडसेट जो होता है ना, व्यापार वाला, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वीक साइड है। आप ना इंटरकनेक्टेड रहते हो स्टूडेंट से कि हाँ आपकी फैमिली का भला हो जाए। आपने जब भी बाहर करने के लिए भी फॉर्म आपने बोला है अप्लाई, तो आपने एक ही चीज बोलते हो कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नीडफुल हो और जॉब ही चाहिए, तो आप टिक करते हो और बोले बाकी समझ जाओ आप, बोले यहाँ पक्का कमजोर कम जाएगी, इसलिए बच्चा वेट करता है। और ऑनलाइन भी नहीं है सर, ये भी हकीकत है। आप ऑनलाइन भी अपना कुछ नहीं तो नहीं है। चलो फिर अब अपनी आरजीपीसी की जर्नी आने वाली है। हाँ बिल्कुल। 2025 में आपने ज्वाइन किया था 19 जून वाला बैच, यस सर। ठीक है? हाँ, यानी मार्च में पहले मैं एग्जाम फेल, बीच में ही हुआ था एग्जाम तो? नहीं सर, मैं पहले मार्च में सब में फेल हो चुका था। मार्च में हम्म, मैं एक इंटरव्यू देके आ चुका था आपकी वजह से। आपने मेरे को स्टेट सेलेक्ट करना बताया था, घर में बहुत सारी होप थी, उनको लग रहा था इस साल पक्का हो जाएगा, हम्म, क्योंकि मैं, आपने जब बताया बिल्कुल नीड है, जरूरत है, तो मैंने कर्नाटक से फॉर्म फिल कर दिया था, वहां मैं इंटरव्यू राउंड तक गया था, मगर वो अदर स्टेट्स को कम मार्क्स वाला जो, अपनी आई थिंक मार्च में उसके बाद ही आपने मुझे कॉल किया था, हाँ पहली बार अपनी बात हुई बिल्कुल, थी। हाँ मैंने तब आपके आपने बोला था कि मैं ज्वाइन जो करने जैसे नीचे 14 नंबर अप्रैल, है इन्हीं नंबरों पे कॉल किया था हाँ मैंने। 14 अप्रैल वाले बैच पे वो बात हुई थी अपनी। जी। तब मतलब उस टाइम पे आप बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, यस उस टाइम बिल्कुल। पे वो वॉर स्टार्ट हो गया था भारत बिल्कुल, पाकिस्तान वाला। हाँ, तब मैंने बोल बिल्कुल दिया सर। मत आना, हमारी हालत खराब है, एक बार जी, देखते हैं उस चीज को। फिर जून में आए थे आप। हाँ सर, तो आप बिल्कुल। मतलब वो डिसीजन कैसे लिया आरजीपीसी ज्वाइन करने का? डिसीजन सर, मैंने ये डिसीजन जब मैं इंटरव्यू राउंड के बाद में जब मैं फेल हुआ था, हम्म, उनका 1 अप्रैल को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था पीओ का। हम्म, और जिस दिन मैं फेल हुआ था, है ना, तो मुझे पहले बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, और फैमिली को अफसोस हुआ कि इस राउंड तक जाने के बाद में फिर मैं एकांत में वही जो एक लाइन मेरे साथ सफर कर रही थी उसको लेकर के मैं अकेले में बैठा, मैं क्या कमी रह गई, कहाँ रह गया। तब मुझे याद आया कि 6 महीने पहले ही आपको सब्सक्राइब किया था, या हार्डली 1 साल पहले ही आपको सब्सक्राइब किया था। तो अगर मैं मेरी पुरानी जर्नी को काउंट करूँ और उसके बाद में 1 साल का देखूँ, तो मुझे ये लगा कि इम्प्रूवमेंट तो है। जिसके मेंस नहीं निकल रहे थे वो अगर इंटरव्यू राउंड तक जा रहा है तो इम्प्रूवमेंट तो है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, मैं कहा जब, अगर और फिर मेरे को पता था कि आप मतलब ऑफलाइन कराते हैं, आपने अपने वीडियो में कहा है कि यहाँ पे कोचिंग है, तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब तो जाना ही है। अब कोई कुछ भी कहे, है ना, अब मुझे जाना ही है। फाइनेंशियल मैंने आपको बताया, मेरे को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं। हर किसी के पास इस तरीके के दोस्त होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सबकी लाइफ में ऐसा रहता है कि हाँ, जो, अगर कोई इतना स्ट्रगल करता है, ये मैं जेनजीस की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको 4 साल, हाँ 5 साल, हाँ 6 साल हो गए तैयारी को, उनकी बात कर रहा हाँ। हूँ, है ना। यहाँ आकर के मैंने चेक किया कि हाँ 4 महीने, 6 महीने में भी सिलेक्शन होते हैं। होते नहीं। और बिल्कुल सर, इसमें फैक्ट बात है, वो होते हैं। वो एक कंबाइन पैकेज काम करता है, जो उसको खुद को भी पता नहीं चलता, जो सिलेक्शन, जो तैयारी कर रहा है, कि उसके ऊपर किस तरीके से या किस फॉर्मेट से वर्क किया जा रहा है। लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं, एक एक इनपुट दिया जाता है, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तब उनको फील होता है कि हाँ मेरे अंदर इनपुट जो था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, सही था, और उसका जब रिजल्ट आता तो पूरी दुनिया देखती ये है। भी पॉइंट था, अपने कंबाइन फॉर्म में हमारी टीम के लिए बोल रहे हो आप? या सर, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। जब आप आए थे मुझे याद है इन्होंने ये बोला था कि सर मुझे ऑनलाइन इंग्लिश करनी है। तो क्योंकि इनको ये था कि मैथ रीजनिंग तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि मैंने अपनी यही बात हुई थी ना, कि मैंने ये बोला था कि मतलब आप एक बार है ना कंप्लीट बैच लगा कर देखो, 1 महीने बाद पेमेंट वापस दे दूंगा आपको हाँ अगर नहीं सेट बिल्कुल, बैठा तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है थोड़ा, बिल्कुल सर। ठीक है?
हाँ, तो उस पॉइंट पे बोला तो आपने बोला चलो कोई ना सर, फिर भी सर मेरे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं मैथ वगैरह की, ये बात हुई थी अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। फिर अब बताओ फिर क्या मिला आपको वो उस चीज़? टाइम पे उस टाइम पे फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ। अगर मैं आपको 1 अप्रैल के रिज़ल्ट की बात करूँ, तो मैंने ना मेरे फ्रैक्शनल रिज़ल्ट्स देखे थे। तो फ्रैक्शनल रिज़ल्ट में मैथमेटिक्स में 5-6 नंबर, 7 नंबर की गेन थी और इतना कैलकुलेटिव मेरा दिमाग नहीं था कि मैं 100 नंबर का सोच सकूँ। पीओ में 100 नंबर मुझे लगता है भगवान के ही आते हैं, हुँ, मतलब हुँ। आते थे वो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज लो है और वो है, उनके 100 नंबर मेरे हिसाब से सोच के बाहर है, तो मुझे नहीं लगता हुँ। था, है ना, कि ऐसा हो पाएगा। तो फिर मुझे लगा कि मैथमेटिक्स तो अच्छी है अपनी, तो क्यों ना टाइम बचाया जाए और केवल इंग्लिश करी जाए, है ना? लेकिन फिर आपने कहा कि 3 दिन आप डेमो लगाओ और 3 दिन क्या, मैं मतलब दूसरी क्लास के अंदर-अंदर मेरे को एहसास हो गया था कि मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। और या मेरे को दूसरा ये बात का भी एहसास हो गया था कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो बिल्कुल सही किया और कि मैं गंगानगर आ गया और आपके ऊपर मैंने फ़ेथ किया। तो फिर तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री सर, आज मतलब आपके सामने। और रीज़निंग का? सर मैं तीनों टीचर्स की अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूँ, तीनों का मतलब वाक़ई स्पेशली पॉइंट है। अब मैं अगर स्टार्ट करूँ विकास सर से, सर बहुत अच्छी बात उनकी ये लगती है, उनके पास एक ही क्वेश्चन के आराम से 2 से 3 तरीके हैं और बिल्कुल बेसिक मेथड है। वो इसलिए भी हैं, मैंने नोटिस किया कि मेरे बगल में कई जने आर्ट्स के बैठे हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ। उनके लिए एक्स का मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ये चीज़ें, और हुँ, वो बच्चों ने मेरे सामने एग्ज़ाम क्रैक किया है। जो बीए का स्टूडेंट है, वो प्रैक्टिकली 3-4 साल हो गए जिसको मैथ को टच करा हुँ, बंद कर दिया है। तो उसके लिए एक्स का मतलब इंग्लिश होता है। तो विकास सर जब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो पहले उसकी लैंग्वेज में वो जो थोड़ा-सा होता है ना, अनुपात वाला और वो वाला, हाँ, हाँ, एक हाँ। वो हो गया। उसके बाद में वो उसको एक्स पे शिफ्ट करते हैं और फिर वो उसको एम्फसाइज़ करते हैं कि देखो इस तरीके से एक्स मानते हैं, ये चीज़ें वेरिएबल में आपको काम आएगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो स्टार्ट करते हैं सर। उसके बाद में फिर वहाँ से चीज़ों को बढ़ाते, 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 बढ़ाते उस बच्चे को पता भी नहीं चलता। अगर विकास सर की लैंग्वेज में बोले तो वो बोलते हैं कि मैं आपकी छाती में वेरिएबल दाग दूँगा। तो वाक़ई उनको पता भी नहीं चलता कि कब उनके जितने वेरिएबल, मतलब जैसे अगर आप सिंपल किसी क्वेश्चन्स की बात करो तो वो बोलता है कि फलाने ने 20% का फ़ायदा किया और वो इसके इतने परसेंट, 30% 40% से नुकसान देकर के इतना करता है, और फिर बाद में वो सारे परसेंटेज गायब हो जाते हैं। फिर Z% का फ़ायदा आता है, Y% का डिस्काउंट होता है, K% की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। एकदम से 4-5 वेरिएबल आ जाते हैं और वो जेनुइनली सॉल्व होते हैं। हुँ, हुँ। वो चीज़ सॉल्व होती है और ये चीज़ें ऑनलाइन आज तक आपने मतलब अपनी तरफ से आपने शो नहीं करी है, है ना? ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे सवाल देखे नहीं है या करे नहीं है, है ना? लेकिन मैंने फ़ील किया जब सर सॉल्व कराते हैं तो उनका एम रहता है कि हमें आपको सिखाना है, ना कि सॉल्यूशन रटाना है। क्योंकि आप 6 वेरिएबल डाल दीजिए, उन 6 के 6 वेरिएबल का मान निकाल दीजिए, लेकिन एक तरीका होता है कि सॉल्यूशन करके जाना। तो सर को इन चीज़ों से चिढ़ भी है, सर कई बार बोलते भी हैं कि अगर आप किसी को देखते भी हो तो आप नोट करना कि क्या वो आपको पढ़ाने आया है या अपने आप को झाड़ के सॉल्यूशन दिखाने हाँ, आया है। हाँ। तो ये चीज़ आपको महसूस होएगी कि वो आपको जस्ट सॉल्यूशन रटा के चले जाते हैं और सॉल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला अगर आपको अंदर से वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि हाँ, इसी टाइप का या ऐसा ही और कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हर बार सेम लैंग्वेज और सेम क्वेश्चन तो आना नहीं है। लेकिन अगर आपको वेरिएबल को टैकल करना आ गया है ना? तो फिर आप कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप इज़िली डूएबल कर ले जाओगे। चाहे वो फिर मैं नॉर्मली अरिथमेटिक्स की बात करूँ या आजकल तो केफलेट्स भी जो भी हैं हाँ, सब हाँ। वेरिएबल की बेस की आ रही हैं, वो सारी चीज़ें कर ले जाओगे। ये मैथमेटिक्स वाले टीचर्स की बात थी। अब मैं बात करता हूँ रीज़निंग वाले टीचर की अपने, संजय सर की, समझे सर। है ना? बेस्ट, है ना? बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना? और अगर मैं उनका बोलूँ तो आपकी उनकी फर्स्ट क्लास आपको ऐसे लगेगी ये सारी चीज़ें तो मेरे को बहुत अच्छे से आती हैं। उनकी फर्स्ट क्लास इतनी बेसिक से होती हैं, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरे को भी आता है, ये तो आता है। लेकिन जैसे ही आप उनकी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तक पहुँचोगे, तो आपको खुद फ़ील होगा बोले अच्छा ये भी होता है? इसको ऐसे टैकल करते हैं और इस तरीके से टैकल करते हैं। और जो टॉपिक वाइज़ उन्होंने चीज़ों को प्री से मेंस तक लेके गए हैं, ये अगर आप कोई भी अब किसी भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट का या कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करते हो, तो मैंने ये चीज़ें इस लेवल तक नहीं देखी हैं एलैबोरेट होती हुई, है ना? मैंने आपको जैसे बताया कि हुँ, मैं हुँ, थोड़े ही हुँ। टाइम हुआ है आपसे जुड़े हुए, शायद 6 महीने भी नहीं हुए हैं। हुँ। हाँ, ये मतलब थोड़े हाँ, टाइम बिल्कुल। 19 जून चा बैच हाँ, 19 जून में मैं था फिर आप और चले गए थे। मैं 4-5 महीने में चला गया था, तो हाँ। मतलब वो प्रैक्टिकल तरीका तो वही था, उसके बाद में तो सिलेक्शन हो ही गया था। हुँ, हुँ, मैंने, हुँ। है ना? तो ये चीज़ें मैंने पहली बार देखी थी कि कोई इतना बेसिक सी चीज़ों को इस लेवल पे ले जा सकता है सेम टॉपिक में। और फिर जब वो टॉपिक कंबाइंड होते हैं, क्योंकि है ना, पज़ल्स तो अपने बहुत बाद में आई थी। हुँ, हमारे मन में पहले ऐसा रहता था कि मेंस निकालना है मतलब पज़ल्स कर दो और अपना बैठ जाएगा, है ना? और यूट्यूब पे ये चीज़ें या इतनी अपडेटेड चीज़ें मेरे को उतना और कहीं मिली नहीं थी, या मिली थी तो छुट्टी मिली थी। छुट्टी इन द सेंस मतलब किसी एक चैनल पे छोटी-सी चीज़ मिल गई, किसी दूसरे चैनल पे दूसरी चीज़ मिल गई। अगर कोई कलेक्टिव कोर्स भी लेते हो तो मेरे को बाद में पता चलता है
एक सेकंड मैं आपको बता दूं, मैं संजय चाहर सर की बात कर रहा हूँ। हाँ, पता है मुझे। हाँ नहीं, ये आपको पता है, लेकिन यूट्यूब पे भी कोई संजय सर है, ये रीजनिंग के। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ है, ठीक हाँ, है। है ना, मैं इसलिए एक बार आप क्लियर कर यूएस दूं। वाले हाँ, सर। अपने यहाँ पे नहीं है ना। नहीं, मैं अगर अपन चेंज कर सकते हैं तो, है ना, क्योंकि सर की फोटो देखनी पड़ेगी हाँ अपने को। बिल्कुल, दिखा देते हैं एक इनको। बार सर की नहीं, फोटो ये दिखा दीजिए। समझते हैं, सारे समझते अच्छा, हैं, ये देखते ही हैं। अब संजय सर आने वाले होंगे। अच्छी बात है, अगर कोई सर दिक्कत ऑनलाइन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, यहाँ से। हाँ। हम्म, ये संजय सर फर्स्ट दिख रहे हैं इनको। दिख रहे हैं। फर्स्ट पे, हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट जो है ना, संजय चाहर सर, ठीक है, जो ठीक है। फर्स्ट टीचर है ना, हाँ संजय चाहर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद में उन्होंने अलग लेवल पे टॉपिक को ले गए। यहाँ तक तो केवल स्टार्ट ही था कि, है हम्म। ना, मेरी रीजनिंग स्टार्ट हुई तो मेरा बहुत वीक जोन था रीजनिंग। रीजनिंग मेरे को हर बार ऐसा लगता था कि मेरे से बैठेगी नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से 4 या 5 प्रायिकता लेके पजल बैठा पाता था, और फिर उसमें टाइम निकल जाता था, और आ जाते थे काम चलाओ लायक नंबर, है ना। इसलिए मैंने आपको रीजनिंग के लिए मना किया था, तो मुझे लगा था रीजनिंग क्या ही बढ़ेगी इससे ज्यादा। लेकिन जिस तरीके से सर ने उन टॉपिक्स को कराया, लाइक मैट्रिक्स को, ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है मेंस के लिए। क्लॉक स्ट्रिंग। मैट्रिक्स, हाँ। क्लॉक, और है ना, ब्लड रिलेशन का वो वाला लेवल, और ब्लड रिलेशन अगर पजल्स में आ जाए तो इतनी जल्दी सॉल्व होता था वो। और जो बाकी टॉपिक्स थे लाइक फ्लॉक्स के, जो मैच द कॉलम वाले, मतलब जो वो पैटर्न थे, और जो उनकी टैकलिंग थी, जो उनका हैंडल सिखाया सर ने, ऐसा नहीं है कि वो बस दिखा के आपको दिखा दिया कि देखो इतने बड़े बड़े, नहीं, उनको जितने प्यार से टैकल करना सिखाया सर ने। और जैसे बताया कि यहाँ पे आप शॉर्टकट लगा सकते हो, या अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर मत पड़ना, नेगेटिव चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा हेल्प करी, और अभी अगर देखें तो मेरे सबसे ज्यादा इनमें रीजनिंग में ही नंबर आए हैं। और जो मेरे को ना के बराबर आप थी, जिन्होंने ठीक मेरे को जॉब दिलाई, मेरा रीजनिंग का था। रीजनिंग वीक पॉइंट था आपका। मेरा बिल्कुल वीक पॉइंट भी था, और मैं कभी कभी हाँ। सोचता था कि ये सुधरेगा भी नहीं, है ना। अच्छा, अच्छा। तो मेरा उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन सर की बहुत बड़ी हेल्प रही। थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, आपके सामने बैठे हैं हमारे इंग्लिश की फैकल्टी, है ना। तो पहले जो मेरी मेंटेलिटी, वो मैं बता देता हूँ। पहले मेरी मेंटेलिटी ये थी कि आपके पास 5 एरर आएगी, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास 5 एरर आएगी, 2 करने वाली होंगी, 3 छोड़ने वाली होंगी, या 3 करने वाली होंगी, 2 छोड़ने वाली होंगी, है ना। और उसके अंदर रूल लगेंगे, बाकी के अंदर रूल नहीं लगेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति है जो रूल के पीछे हाथ धो के लग गया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, और मैंने फिर फील किया इस चीज को, है ना। फिर चाहे हम द हिंदू एडिटोरियल रीड करें, एक एक वर्ड किस तरीके से रोल प्ले करता है, एक एक वर्ड के क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज मैं प्रैक्टिकली वर्ड को बिल्कुल साइंटिफिक वे में समझ पा रहा था। जिस तरीके से आपका वाकई चैनल है, मेरे को समझ में आ रही थी कि ये कैसे काम करता है, कैसे चीजें इंप्रूव होती हैं। उसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करी, है ना। इवन मैंने आपका एक पेपर लगाया, जबकि आपने कहा भी था कि प्रशांत अभी रुक जाओ, आप पेपर लगा दो, और मैंने आपको उस टाइम पे कहा भी था, गुरुजी मेरे को मतलब थोड़ा वैसा इशू आ गया है ना, मेरे को जाना ही पड़ेगा। बाकी कोचिंग से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग बेस्ट है, सारी चीज़ें हैं। और फिर मैंने आपको कहा भी था कि मैं पक्का ले लूंगा, मैंने आपको कहा था, और मैंने पक्का, क्योंकि मुझे वो चीज़ें, वो मैं कभी टच ही नहीं करता था। एरर और भी कई चीज़ें थी, मेरे पास एक ही चीज़ थी, मेरे मीनिंग रटता था हम्म। दिन भर बैठ के। और रीडिंग को सरकारी स्कूल से हूँ, उसके बावजूद भी पूरी जान लगाता था, जितने ज़्यादा पढ़ पाऊँ, जितनी ज़्यादा रीडिंग अच्छे से कर पाऊँ, तो मैं पैसेज कर पाता था ले दे के। क्लोज टेस्ट में अगर सारी मीनिंगें आती हैं तो हो पाता था, नहीं आती हैं और वो उसमें भी कई बार गलत चल जाता था। मीनिंग दोनों की सेम सेम लगती थी, है ना। सेम ऐसा एक एक क्लोज टेस्ट का मेरे को लगा, और उसमें पक्का ग्रामर लग रही होगी, मैं आज से 2 साल पहले की बता रहा हूँ। आईबीपीएस क्लरिकल का ही था, है ना, मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था। और उसके अंदर एक ही 5 ऑप्शन थे, और 2 मीनिंग ऐसी आ गई थी जिनका बिल्कुल डिट्टो सेम मीनिंग है, कहीं कोई अंतर नहीं था। वो लेकिन फिर उसमें ठीक। वर्ब का या कोई इशू हो रहा होगा, जो फैट वहां पे हो रहा होगा, उन दोनों में से हो जाएगा, तो मुझको छोड़ के आना पड़ा था। तो ये सारे डाउट्स उस टाइम पे क्लियर हो गए थे, तो जिसके बड़ी मुश्किल से कट ऑफ निकल रही थी, उसके प्रीलिम्स में मेरा अब ये श्योर हो गया था कि 15-20 तो कहीं नहीं गए, 20 के आसपास तो आराम से आ जाएंगे। आपसे पढ़ने के बाद में वो सारे डाउट क्लियर हो गए। सबसे बड़ी बात, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर कोर्स खत्म अपना इंग्लिश का। फिर तो ये सारी चीजें पेपर और प्रैक्टिस का था, हार्डली 2 महीने लगते हैं। हाँ, 35-40 क्लासेस हाँ, होती है बस। तो उससे में अपना सारी वो छुट्टियां, वर्किंग एलिमेंट्स की वो कंप्लीट हो जाती है, हाँ, उसके बाद में फिर जाएं तो की पेपर प्रैक्टिस। और पेपर, लाइव क्लास में टेक्स्ट बुक खोल लो, हाँ, कोई भी जो जो आपका बोला मन है करे, मन करे वो पीडीएफ बिल्कुल। निकाल लो, कोई भी ऑनलाइन हम्म, पीडीएफ निकाल लो, कुछ भी कर हाँ, लो। वो तो फिर खेलने वाला तरीका है, हाँ, खेलो फिर मस्त। तो कहीं पे भी मॉक लगाओ, कहीं पे भी टेस्ट लगाओ, जब नंबर दिखते तो अच्छा लगता है कि हाँ अपन ने कुछ सीखा हुआ है। फिर मतलब अपने ये नहीं रहता कि इस वाले का हार्ड आता है, उस वाले का हार्ड आता है, फिर आप बस दो। मैं मेरे जो मेरी क्षमता है, जितना मैंने आपसे पढ़ा है, जितना मेरा जो आया है, उतने तो मैं आराम से ले आऊंगा, जिसमें कट ऑफ का कोई रोल ही नहीं है, कट ऑफ से तो कहीं गुना ऊपर है। कट हम्म। ऑफ का तो पहले सोचना पड़ता था कि इंग्लिश ही रह जाती है, इंग्लिश ही रह जाती है। मेंस के अंदर मेरे 2 या 3 नंबर आते थे,
इंग्लिश में, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो पढ़ने का रहता था, है ना? उसके बाद में जब मैं जैसे-जैसे आपने पेपर सॉल्व कराया, आपने यूट्यूब पे भी लाइव करा रखे हैं, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए और उसके बाद में मेरे अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो गए थे। और मेन चीज़ थी एक्यूरेसी, जिस पे आप काम कर रहे थे, बता रहे थे, और मेरे को इंग्लिश में कभी एक्यूरेसी नहीं आती थी और मैं हमेशा डरा रहता था। इवन दो मेरे को इतनी मीनिंगें आती, मतलब मेरे को ठीक-ठाक मीनिंगें आती, क्योंकि मैं उसी पे काम करता था। तो मेरे को रीडिंग और मीनिंग अच्छा खासा था। उसके बाद में भी अगर मैं गलती से कभी क्लोज़ टेस्ट पे जाऊँ या कभी पीक्यूआरएफ पे जाऊँ, तो वो तब भी एरर होती थी। फिर जब मेरे को एलिमेंट्स के साथ प्ले करना आया, थोड़ा बहुत उन चीज़ों को सॉल्व करना आया, तो उसने काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। वैसे आप आए तो अंधविश्वास करके थे हुँ। शुरुआत में तो। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मतलब वैसे देखा था आपने, मैंने लेकिन 3-4 अप्रैल को ही मैंने ये सोच लिया था कि जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, तो पक्का उनके पास कुछ तो होगा ही, मेरे को जाना चाहिए। तो मैंने आपको यूट्यूब पे फ़ॉलो किया था, इवन अगर आप किसी को देख रहे हो, तो आप टाइम तो दे ही रहे हो ना अपना। तो मेरे को यकीन था कि पक्का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फिर मैं जितना था, मैंने आपको बताया कि मेरे को केवल आप पे था, लेकिन जब मैंने टीम का वर्क देखा और जैसे आपने मेरे को कहा कि नहीं, आपको सबका ही करना पड़ेगा एक बार, हुँ, हुँ, तो हुँ। जब मैंने 3 दिन किया तब मेरे को यकीन हो गया देखो पक्का, मैंने आपका बहुत रिव्यू पढ़ा। मैटर करता है, लोकल वालों की बात अलग है, ठीक है? आप जयपुर से हो और जयपुर ऐसी सिटी है कि जहाँ पे रियल में क्वालिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ पे अगर अपने कोचिंग में भी देखेंगे ना, तो कोई बच्चा ऐसे डिसीजन नहीं लेता। तो उस बेस पे आप थोड़ा-सा आरजीबीसी का रिव्यू दे दो कि आरजीबीसी कहाँ पे स्टैंड करती है बैंकिंग में? सर, आप अगर मेरे पुराने कमेंट्स भी देखेंगे, तो जब आप नोट करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, सर आप क्या इधर-उधर की बातें कर रहे हो? इंडिया लेवल पे बच्चा आपको देख रहा है और हमें उनसे मतलब है, मुझे मतलब ही नहीं है कि इस सिटी के बारे में कोई क्या आपके बारे में सोचता है या उस सिटी के बारे में क्या सोचता है ना? तो मेरे को बिल्कुल बेस्ट लगा था और सब कुछ जेन्युइन लगा था, तभी तो मैं मतलब अब मेरे को ज़रूरत होती तो जयपुर में, है ना, हमारे घर से हार्डली 2 किलोमीटर पे सारी कोचिंग है हुँ, और हुँ, मेरे हुँ। पास मतलब है साधन एक्टिवा वगैरह, तो मैं आराम से जा कर के, और मैं लाइब्रेरी वगैरह मैं इतना अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि मैं आराम से पढ़ लूँ, और मैं चाहता तो वहीं, या फिर वहाँ से दिल्ली कितना दूर है? अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ, तो जयपुर से दिल्ली 220 हाँ, किलोमीटर है, 220 ही है। और ये तो अगर आप जयपुर से गंगानगर देखोगे, तो पहली बात तो पेरेंट्स को ये लगा था गंगानगर मतलब पाकिस्तान बॉर्डर कितनी दूर है? उन्होंने पहले यही कैलकुलेट किया ये कि पॉइंट तो सही बात है आपकी। जो वेस्ट बंगाल, असम वगैरह वाले बच्चे अभी कनेक्टेड, जैसे वो ऑनलाइन का बोल रहे थे, हाँ, तो मैंने बोला ऑफलाइन बेस्ट है, वहां से बढ़िया चीजें होती है। ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हम शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए जो आ नहीं सकता, तो हम तो यही बोलते हैं कि ऑफलाइन ही बेस्ट है, सिलेक्शन वही दिलवाएगी, कंसिस्टेंसी बनती है। वो सीधे ही बोलते हैं कहाँ से, मैं श्रीगंगा ने, वो बोलते सर ये तो पाकिस्तान पे। अरे मैं पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सेफ है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। वो ना तो आपकी जायज ना बात है। ना सर, सेफ है, सारी चीज़ें हैं, आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, और मेन चीज़ है आपका मोटो क्या है? आप यहाँ पे मज़े करने आ रहे हो, फन करने आ रहे हो, या आप यहाँ पे जॉब लेने आ रहे हो? हम्म, अगर आप जॉब लेने आ रहे हो और अगर आप फ़ोकस्ड हो अपनी चीज़ों को लेकर के, तो आपकी जो क्वेरी होनी चाहिए, या आपके जो इश्यूज़ रहने चाहिए, वो टीचर से अगर हो, तो कि हाँ, मेरे को मेरी चीज़ें नहीं मिल रही, वो चीज़ अगर आपको दूसरे-तीसरे दिन ही मिल जाएगी, चौथे दिन ही मिल जाएगी, फिर सारा खेल फेथ का रह जाता है। फिर हम्म। अगर आपको टीचर के ऊपर विश्वास है, तो आप कंटिन्यू कर लो, और आपको ऐसा तो है नहीं कि उम्र भर के लिए बोला है। उन्होंने आपको हार्डली 6 महीने की बात करते हैं यहाँ पे, जो भी अपना बैच रहता है। उन्होंने कहा एक बार 6 महीने कर लो, आपने इतना किया ही, और 6 महीने तो होते भी नहीं है। मेरा खुद का लाइव एग्ज़ाम्पल है। मैं 4 साढ़े 4 महीने के अंदर-अंदर तो मैंने सर को बोल के गया था, मैं गुरुजी आरआरबी तो बहुत दूर की बात है। इन चारों में से एक जॉब पक्की है, और आपके सामने सामने ही ही, है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आरआरबी का मतलब होता है, आरआरबी में ना एक अजीब-सी मेंटालिटी है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट अपने आप को 16 घंटे दे सकते हैं सिटिंग में, तो उनके मन में ये रहता है कि मैं आरआरबी निकाल लूँगा, कि मुझे मैथ रीज़निंग पढ़नी है। जबकि रियलिटी ये नहीं है। क्योंकि मैंने फ़ील किया, आरआरबी भी वही बच्चे लेके गए हैं, जो इंग्लिश वाले, जो बाकी एग्ज़ाम लेके गए हैं, ये नहीं जो इंग्लिश वाले। रियलिटी है, ये रियलिटी रियलिटी है। है। अपने एरिया में खास करके नॉर्थ इंडिया की बात कर लो, हाँ, नॉर्थ वैसे इंडिया पूरा। हमारे एरिया की तो राजस्थान, सबसे, मैं राजस्थान, उत्तर हाँ, प्रदेश, बिहार, और हाँ, हाँ, बिल्कुल इन तीनों की तो इंग्लिश पे है ना, बच्चा इंग्लिश से भागता है। क्यों भागता है? देखो तीनों गलती उसकी भी नहीं है, रूल्स हाँ, नहीं याद होते, बिल्कुल। होते भी नहीं है। अब अरे तो लगते भी तो नहीं है बाद में। लगेगा कैसे? जब बच्चा रूल अप्लाई करेगा तो वहाँ एक्सेप्शन आ मैं जाता वही है, तो रो अपवाद आ हाँ, जाता है। हाँ, बच्चा करे तो करे, वो बोले कि रूल करवा दो, हम अपवाद भी लिखवा दे सारे, फिर नए वाले को छोड़ने आ जाएगा। जैसे आप सॉल्यूशन भी देखते हो, टेक्स्ट बुक का देख लो, गाइडली किसी का देख लो, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके अगर सॉल्यूशन में जाओगे तो हर सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ नया रूल होगा। इस चक्कर में बच्चा है ना, सबसे बड़ी नेगेटिव चीज क्या है बच्चे की, कि सिर्फ आरआरबी फोकस हो जाता है 4 एग्जाम्स पे। उसके चक्कर में वो 15 एग्जाम, 15 अपॉर्चुनिटी उसको खराब कर लेता है। जैसे बिल्कुल, पिछली बार, इससे पिछली बार एसबीआई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल आईपीएस सर, की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल। वो सारी की सारी उसने खराब कर ली। ऊपर से जो पॉइंट होता है, वो मैं इनको बार बार समझाता हूँ इन लोगों को, ये चीज कि आरआरबी में भी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो वो ही लेके जाते हैं, आगे निकलते आगे हैं। निकलते हैं, बिल्कुल। क्यों? फिर क्योंकि हिंदी में उतने नंबर नहीं बनते जितने इंग्लिश इंग्लिश में में, मार्क्स बनते हैं। बिल्कुल। इंग्लिश बूस्ट करवाती है मार्क्स। तो वहां पे भी तो
ऑप्शन है ना एक हिंदी और इंग्लिश का। हाँ, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आरआरबी हमारी है? वो इंग्लिश वाले भी तो आपके साथ टक्कर में हैं, मैथ रीजनिंग उनकी भी स्ट्रांग है। लेकिन हिंदी इतनी ऐसे लगता है जैसे मैंने खुद दिए हैं पेपर 2018-19 में, मैंने जब आरजीबीसी में हिंदी करवाई थी, बच्चों की डिमांड पे करवाई थी इंग्लिश के साथ। जी तो सर। मैंने खुद पेपर देखे, हाँ ठीक है मेरे मार्क्स अच्छे थे, आउट ऑफ 40 आरआरबी पीओ में मेरे, जैसे मतलब 2 आरआरबी पीओ दिए थे मैंने। चेक, मैं देखो कोई भी नया फील्ड में जाऊंगा ना अगर मैं, तो हुँ, पहले उसका चेक करके आऊंगा कि एग्जाम कैसे पूछ रहा जी सर, है, एग्जाम ओरिएंटेड, इसीलिए मैं अभी भी पेपर दे रहा हूँ। जी सर, तो उसमें मैंने ऐसा फील किया कि जैसे इंग्लिश को गूगल ट्रांसलेट करके छोड़ दिया, इतना लेवल होता है उसके, पैटर्न्स वगैरह हिंदी के होते हैं। जी तो सर, इन बच्चों के ये दिमाग में रहते हैं, वो सबसे नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को वहाँ इंग्लिश वाला ही लेके जाएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट है आरआरबी में जिन्होंने किया है क्लियर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, कई जो पोस्टेड भी हैं, मैक्सिमम बच्चों ने इंग्लिश अटेम्प्ट किया मेंस में जाके। और यहाँ पे ना एक नेगेटिव चीज और है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी है ना, दूसरे बच्चों की बातों में आके हिंदी अटेम्प्ट करता है और कट ऑफ क्लियर नहीं होती, बहुत खराब हुआ है। बिल्कुल। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर। इसमें जेन्युइन बात ये रहती है कि डर, हम्म। जो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो डर रहता है सर। आप अब अपन इतना इजीली बोल सकते हैं, मैं बोल सकूँ कि मेरे इंग्लिश बन गई है, मेरे को हम्म। ठीक ठाक आ गया है। अब जो आप बोल रहे हो, हम जिंदगी भर 120 नियम बैठ के रहे, फिर बाद में वो लगे नहीं, फिर हमको 512 करने पड़े, है ना, हम्म। पेपर के अंदर। और वो जो एक डर बैठता है, क्योंकि मैं मैथ के अंदर अगर मान लो 25 क्वेश्चन करता हूँ, तो जब बुरा दिन होता है मेरा तो 23 क्वेश्चन सही जाते हैं, 2 गलत जाते हैं, जब बुरा दिन होता है। जब अच्छा दिन होता है तो मेरे 25 के 25 सही जाते हैं। यही अगर मैं इंग्लिश करता हूँ, तो जब मेरा अच्छा दिन होता है तो मैं 20 क्वेश्चन करता था, तो मेरे 11 सही होते थे, 9 गलत होते थे। ये हम्म। मेरा अच्छा दिन है। अब बुरे दिन की बात अभी नहीं करेंगे, वरना माइनस में नंबर आएंगे, अब क्या बताना है ना। तो देखो। वो डर जो हाँ होता है हाँ। ना सर, वो स्टूडेंट को कभी उधर ले जाने नहीं देता। मेरे हम्म। साथ केस ऐसा था, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैं इतने सालों से कर लिया था, तो मेरा वो था मरता क्या नहीं करता। तो मुझे ये लगा कि अपन ने इतने सालों सब चीज़ों कर ली, है ना, और मेरे दिमाग में ये था कि अपन ने एक चीज़ को फ़ॉलो किया, उस चीज़ ने अपने को यहाँ तक दिया, तो समाज में अच्छे थी। अगर आस-पास बातें होने लग गई कि मतलब पीओ का इंटरव्यू दे के आया है, बैंक का पीओ का इंटरव्यू दे के आया है, तो मुझे लगा कि अगर 4-6 महीने में कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। उस टाइम पे मैंने इतना फ़ॉलो नहीं किया था आपका इंग्लिश का बैच, ऑनलाइन वाला भी, है ना। लेकिन हाँ, मैं आपके एडिटोरियल को देखता था, तो जब क्लासें ही नहीं लगाऊँगा और सीधे वो देखूँगा, तो नीचे कमेंट देख के डर जाता था। बच्चे उससे पहले आंसर दे देते थे आंसर कि ये ऐसे दे। होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो मैं देखा, मैं अब तो जाना ही पड़ेगा। अभी तो आपके साथी भी एग्जाम्पल है, हाँ, कई बच्चे एग्जाम्पल है जिनके बिल्कुल, मतलब अब एडिटोरियल में कितने, जिनकी जो स्टार्ट में आपके साथ बैठे थे उनको कुछ नहीं आता था, बिल्कुल सर। अब कितनी फास्ट उनकी वर्किंग आती सर है। हाँ, मैंने ये महसूस किया है, कई जने ऐसे हैं जो 3-3 साल, 4-4 साल प्राइवेट में, जिन साथी की आप बात करो, 2-2, 3-3 साल प्राइवेट में जॉब करके आए हैं, उनको कुछ नहीं आता था, ना मैथ में आता था, ना रीजनिंग में आता था। और इंग्लिश तो मतलब जब मैथ रीजनिंग नहीं बन रही, तो इंग्लिश का तो बात ही नहीं थी। और अभी अगर मैं उनको देखता हूँ, या मैं बोल रहा भी था कि मैंने क्लास में नाम ले लेकर कहा था कि ये लोग लगने लायक थे, है ना, ईश्वर ने शायद मेरी सुन ली या जो भी कुछ है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि ये लोग लगने लायक थे, हम्म। या उसी टाइम पे लग जाते जो 4 महीने 5 महीने उन्होंने हार्ड वर्क करी। अब की बार इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति है सर, इस बार हो जाएगा हाँ इनको। हाँ, बिल्कुल, वो तो और फ्रेशर थे उस टाइम पे, तो मैं डर समझ वाला सकता हूँ। पॉइंट अगर मैं बताऊं ना आपको, मैंने कभी भी क्लास स्टार्ट की है, कभी भी देख लेना इंग्लिश की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इंग्लिश नहीं करेंगे, अपने करेंगे वे ऑफ थिंकिंग चेंज करेंगे, यस सर, माइंड बिल्कुल। की स्टेबिलिटी पे काम करेंगे। और जी वो सर। चीजें मैं बीच बीच में क्लास में बताता हूँ। इसीलिए मेरा एक मोटो पेपर देने का ये भी है कि वहां पे देखो डर सबको लगता है, हाँ, बिल्कुल सही बात, सर। गला सबका सूखता है। बिल्कुल सर। तो और यहाँ अगर पर बात समाज से जुड़ी हुई हो हाँ और हाँ परिवार से फिर जुड़ी तो हुई है, बच्चा क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता इस बिल्कुल, चीज में। अब इसमें ना मैं अगर आपको ऐड करूँ, मैं तो मेल हूँ, है ना, हम्म। अगर यही फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अगर उनका 1 साल 2 साल तैयारी करते हो गया, तो फिर तो समाज उनको वो कच्चा खा जाता हाँ हाँ है हाँ, ना। तो इसी एक डर के चक्कर में उनके मन में ये रहता है कि मैं ना, जैसे रिस्क सपोज़ ना लूं वहां पे। अगस्त से जैसे सपोज़ हमारा एग्ज़ाम सेशन स्टार्ट होएगा, प्रीलिम्स मान लीजिए 1 अगस्त से आ जाएगा। अभी एफबीआई पीओ जोड़ोगे तो आप जुलाई से आ जाएगा। तो उनके मन में रहता है कि जुलाई में मैं एफबीआई पीओ दूँ, फिर अगस्त में आईबीपीएस या एफबीआई क्लरिकल दूँ, और फिर ऐसा करते-करते इससे बेटर रहेगा, एक को टारगेट करता हूँ, है ना? एक को टारगेट करता हूँ या करती हूँ, आईबीपीएस वो आरआरबी क्लरिकल या पीओ, हम्म। और वो निकल जाएगा। और वो सबसे बड़ी गलती होती है सबसे सर, बड़ी गलती है। क्योंकि मैंने ये फ़ील किया, जब मैं कई साल पुराने अभी पेपर देने गया था, तो वो जिसने कभी प्रीलिम्स निकाला है अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, तो उसका हाथ एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। बिल्कुल खुला हुआ है। वो बहुत तेज़ पेन लेके चलता है, मैथ रीज़निंग में भी। और इंग्लिश तो फिर वो ऑलरेडी पढ़ता है, तो उसकी वो इंग्लिश आती नहीं है, तो वो मैथ रीज़निंग में भी हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर जाता है प्रीलिम्स के टाइम पे। क्योंकि वो अभी 1 महीने पहले ही पेपर दे के आया है। हमने हम्म। उन पेपर को सीरियस ही नहीं लिया, तो फिर हम कैसे भी देके, अगर हम फॉर्म भी भर दें, तो कैसे लेके दे के आएँगे? क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि पेपर तो अपना 3 महीने बाद है। तो वो चीज़ ना, फिर वो चीज़ कब कन्वर्ट होके 6 साल, 5 साल, 7 साल, ती
4 साल कब एफए आपको ले जाती है पता भी नहीं चलता। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। एक मैंने चीज देखी है, आरआरबी में मैक्सिमम जो सिलेक्शन होते हैं ना, तो मतलब जो बहुत पुराना बच्चा है उसके सिलेक्शन होते हैं आरआरबी में। हाँ, लेकिन ये जो कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, आईपीएस वगैरह, इनमें फ्रेशर बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल, रियलिटी है ये। बिल्कुल सर। और आपका आईपीएस क्लर्क होने का मैं मानता हूँ, आप बता देना, मुझे नहीं पता, मुझे जो फीलिंग आ रही है जिस जी, तरीके से आप जब क्लास में बैठे थे ना, तब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था, बिल्कुल जीरो फ्रेशर मान के बैठना, यही बात बोली थी ना। मतलब कुछ मत सोचना, आपको मैथ आती है तो मैथ छोड़ो, जो सामने खड़ा है ना वो ही सब कुछ है, आप जीरो से। और वो जीरो यानी एक टाइप से आपने फ्रेशर मोड में स्टार्ट किया था जिस बिल्कुल तरीके सर, से, और सिलेक्शन दे गए। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि फ्रेशर बच्चा, क्योंकि जो जिसको टाइम हो गया ना, फिर वो बच्चा पता क्या सोचता है, उसको पता ही नहीं है, रियल में रियलिटी नहीं पता। उसके माइंड में ये रहता है कि मैंने इंग्लिश खराब कर रही है मुझे, तो मैं कर लेता हूँ पूरा फोकस आरआरबी पे। वो पूरी तरह से आरआरबी फोकस ले जाता है, और ये रियलिटी है। खास करके जो मैरिड गर्ल्स है ना, उनका मैक्सिमम टारगेट क्या रहता है? आरआरबी रहता है कि हमारे जी पास सर, टाइम है। और जिस बच्चे को किसी को भी बोल दिया किसी ने, और जिस बच्चे के पास है कि तुझे 1 साल दे रहे हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स ने बोल दिया या उसने ही बोल दिया कि मतलब मेरे पास 1 साल है, वो हमेशा टारगेट आरआरबी को करता है, और वहीं पे मात खाता मात है, रहता और है फिर वो और वो साल कन्वर्ट होता ही होके नहीं सिलेक्शन। हाँ, साल क्योंकि आरआरबी में भी फ्रेशर ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सर, सबसे नेगेटिव चीज, उल्टा आईपीएस एसबीआई वगैरह में सिलेक्शन लेना इजी है, और सबसे इजी तो एसबीआई पीओ में लेना है, क्योंकि एसबीआई पीओ का पेपर शुरू होता है ना मैक्सिमम बच्चों के, जी, मेरे भी होता है थोड़ा थोड़ा। जी, शुरू होते पेपर पता है क्या होता है? कि ये तो एसबीआई पीओ है, तो बच्चा वहीं खत्म हो जाता है। जी सर। आई क्या बात? तो अब ये रियलिटी है। आपने अपना एग्ज़ाम रिव्यू भी डाला था, यूट्यूब पे पड़ा है, बच्चे देखेंगे, तो आपने बताया था अब की बार तो थोड़ी टेक्निकल एरर भी थी, उसमें भी आपका सिलेक्शन ले गए। वो तो आपका चलो। आपने आपने बिल्कुल बाहर निकलते डाला था, बोले ऑप्शन कोई सा टिक कर रहे थे, कौन सा टिक हो रहा था, आपको डबल टिक करने पड़ रहे थे, है ना? तो और ऊपर से एफबीआई पीओ, तो आधे तो वैसे खत्म और उसके बाद में अगर टेक्निकल हल्की सी भी आ जाए तो बाकी खत्म। अब वो तो चीज थी, पर उसमें भी माइंड स्टेबिलिटी जरूरी थी ना। अब हाँ, दूसरे बिल्कुल, बच्चे हिल गए वहां पे। बिल्कुल। दूसरे बच्चे क्यों हिले वहां पे? मैंने नोट की ये चीज। उनके ये था कि वैकेंसी 450 500, हाँ, वैकेंसी भी तो नहीं है। जी तो वो सर, सोचे कि टेक्निकल ग्लिचेज हो रहा है, तो उनके ये लगता है कि दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में ये चीज है, मतलब वहां पे वो गए हैं, उनका तो हो जाए, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे है नहीं। जी, बस वहीं पे मात खा जाते हैं। मैंने बैकअप ले लिया था। इसीलिए तो मैं कभी इंग्लिश नहीं करवाता, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, इंग्लिश वे तो ऑफ बहाना है, काम वे ऑफ थिंकिंग वे पे ऑफ करना थिंकिंग है। पे होगा। माइंड सेट सेट करना है बिल्कुल आपको, सर, बिल्कुल सर, रियलिटी। और सही में मैं बताऊं, अगर बच्चा थोड़ा सा माइंड सेट, जैसे अनन्या यस सर, आईपीएस पीओ उन्होंने जी निकाला सर, है जी आपके सर, बैंक में, पीएनबी में, जी ठीक सर, है। तो अगर जी, उस पे मैं बात करें, तो उस बच्ची ने भी पहले 2 3 महीने स्टार्ट में बुरा हाल था उस बच्ची का। जी सर, लेकिन उसने यही बोला कि मैंने सिर्फ सिर्फ माइंड सेट पकड़ा आपका। और वो पूछती भी थी, जैसे मान लो एसबीपीओ का पेपर था कि सर आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, आप भी ये चीज देख, आप लोगों ने मुझे खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमें जी, कंप्लीट पेपर सोल्व करो जी सर, वुमेन्स का, और वो मेरे को और हेल्प मैंने किया, करवाए थे। वो मेरे को हेल्प किया सर वो, आपने बिना जीके वगैरह के और बिल्कुल अपने दिमाग से की मतलब सेंसिबल वे में टिक करते हुए आपने जब 80 टू 85 मार्क्स लिया है, मैं कम से कम 5-6 पेपर दे चुका था उससे पहले और एफबीआई के मैंने खूब दिए थे, 7 दिन का डिफरेंस था सर और हम्म, मिड में मेरा पीओ पड़ गया था। मतलब 2 दिन बाद ही मेरे को पहले बठिंडा पेपर देना था एफबीआई क्लरिकल का, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं तो पूरा बैच दूँगा, तो मैंने सेंटर बठिंडा ले लिया था, है ना? और उसके बाद में जयपुर मेरा था इसका आरआरबी पीओ का, क्योंकि मेरे को यहाँ से पढ़ के ये भी यकीन हो गया था कि मैथ रीजनिंग ऐसे हो गई कि अपना नहीं, यहीं से एक चीज निकलेगा। तो पढ़ने के बाद ये आया था, मैंने जो बोली थी स्टार्ट में, मैं, कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आरबीआई ग्रेड भी बढ़ा देंगे। हाँ, हाँ, आया बिल्कुल, था ना? बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल, अनन्या ने भी टारगेट कर रखा है, मेरे बिल्कुल। हिसाब से आप भी नहीं रुकने वाले। नहीं, आ- सर रुकूँगा तो नहीं मैं, है ना? अब मैं देखता हूँ, अब डिस्क्लोज़ करना क्या है फिर मैंने क्लास में भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था, मैंने केवल आपको बताया था कि मैं इन चारों में से कोई सा एक पेपर लेके निकल लूँगा। हम्म, और तो उसके जस्ट बाद में 3 दिन बाद ही मेरा महाराष्ट्र ये था, हम्म, आईबीपीएस क्लरिकल। हम्म। तो मैं बिल्कुल ही ऐसा था, हौच-पौच था। तो बट हाँ, ये था मैंने यहाँ से लगाने का रीज़न यही था कि मेरे को मैथ रीज़निंग में कॉन्फिडेंस देखो, बिल्ड हुआ सिलेक्शन था। है ना, ओनली कंटेंट नहीं करवाता। यहाँ पे हर टीचर, मैं मानता हूँ, जैसे मैंने देखा है, मैं कई बार के पीछे सिग्नल देते हैं तो विकास सर को भी बोलते हुए देखा है। संजय सर तो बोलने का लेवल ही अलग है उनका, तो उनकी जी तो सर, बात ही बिल्कुल, छोड़ो आप। बिल्कुल नहीं सर, वो तो प्रेरणा स्रोत है सारों के, बिल्कुल आपके सर, भी हमारे भी, हम बिल्कुल सर। खुद फॉलो करते हैं उनको। जैसे मतलब मैं खुद ही क्लास में बोलता हूँ, स्टार्टिंग क्लास में बोल देता हूँ, जैसे क्योंकि शुरुआत में जब वो शुरू करते हैं, वो बिल्कुल सीरियस मोड में स्टार्ट होते हैं, तो बच्चों को जी लगता सर, है कि बोर होएंगे अपने। मैं खुद बोलता हूँ कि थोड़े टाइम बाद ये बंदा आपका आइडियल बनने वाला है, क्योंकि ये बंदा हमारा भी आइडियल है। बिल्कुल सर, ये उनका नेचर ही बहुत अलग है, बिल्कुल और उनका सर। बोलने का तरीका जड़ से निकाल के लाते हैं बातें। तो हाँ जी, मैंने ये चीज नोट की कि यहाँ पे
चलो कंटेंट अलग है, लेकिन जो गाइडेंस दे रहे हैं टीचर आपको वो बहुत मैटर करती है, जी सर। क्योंकि सारे उस फील्ड से रिलेटेड है। इन्होंने भी खूब एग्जाम निकाले हुए हैं, जी इंटरव्यू सर। वगैरह बढ़िया दिए हुए हैं सारे के सारे। और मैंने कोरोना के चक्कर में ज्वाइन कर लिया था, मैं भी कभी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, वो चीजें थी, तो वो पॉइंट थे। तो इसका मतलब कि एक वो जो गाइडेंस है ना वो बहुत मैटर करती है, जी सर। कंटेंट प्लस वो गाइडेंस। जी सर। ओनली बिल्कुल। कंटेंट से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर। वैसे देखो, अब आपने सिलेक्शन लिया, आपके साथी भी बहुत सारे थे, जी सर। कई ज्ञानी साथी भी थे जो हाँ, खुद का ज्ञान। हर टाइप के बच्चे होते हैं हाँ, सर। तो अब ट्रांसमीटर तो सेम था ना सबका, जी सर। दिक्कत कहाँ हो रही थी? रिसीवर में। हाँ, बस वही बिल्कुल। केस है, जिसने बिल्कुल उस सर। चीज को कैच कर लिया, माइंड सेट कैच कर लिया, आपने कर लिया, अनन्या ने कर लिया। और एक पॉइंट और यहाँ पे सबसे शानदार, अब तक अपने आरजीबीसी के जितने भी सिलेक्शन आप देखोगे ना, और जो बच्चे उनको जानते हैं, 100% गारंटी है, एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। सारे के सारे साइलेंट किलर। ये बंदा जो हमेशा हाईलाइटेड रहने वाला, वो भी साइलेंट किलर बन गया। सर, मेरे को ना मतलब ठीक, मैंने टीचिंग कराई है तो मेरे को बोलने की आदत थी। तो मैंने सबसे पहले अपने अंदर यही बात करी थी कि मेरे को सीखना है टीचर से, तो मैं इस चक्कर में शांत हो गया था। उसके बाद में भी बैच के अंदर केवल आप डिस्कस करते थे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी, बस इतनी डिस्कस होती थी। मैंने देखा कि कईयों के टेस्ट के अंदर 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, है ना? हालाँकि वो अटेम्प्ट ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ 9 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 11 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन सारे सही होते थे इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो रही थी कि मैं 20 करके 11 ला रहा हूँ या 20 करके मैं 9 ला रहा हूँ। उससे तो बेटर है ना मैं 11 कर लूँ और 11 के 11 आ जाएँ। अगर थोड़ा भी टाइम बचा तो मेरे मन में ये था कि इतने सालों से मीनिंग भी तो याद करिए, तो क्या पता 2-4 नंबर वो दे जाएँ। हाँ हाँ। तो क्योंकि मिलेंगे तो धोखा नहीं देंगे ना, जो मैंने सालों से मेहनत करी है। तो फिर मेरे वहाँ से एक्यूरेसी क्रिएट हुई। उसने मेरे को मेंस में और प्री में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराया, बहुत ही कुल ज़्यादा। मिलाकर देखो, पॉइंट यही एडवाइस है यहाँ पे, इनकी तरफ से भी यही होगी, मेरी तरफ से कि मेरे चले हैं। तो एडवाइस ये है आप लोगों के लिए, साइलेंट हो जाओ, अपनी परफॉर्मेंस को हवाबाजी में मत लेके, बिल्कुल साइलेंट वे में चलने दो। आप सोचो ही मत कुछ, बिल्कुल साइलेंट तरीके से, जिस दिन रिजल्ट आएगा वो अपने आप बोल जाएगा। सबसे शानदार चीज है। नहीं तो देखो, साइलेंस नहीं होती है ना, और थोड़े अपने आगे निकलते हैं, तो खींचने वाले भी बहुत होते हैं, जी सर, पीछे खींचने की तरफ। बिल्कुल, हो सकता है वो भी हो, बिल्कुल। नजर वाला सिस्टम। हाँ, देखो, बिल्कुल मैं तो सर। इतना मानता नहीं हूँ इन चीजों को, लेकिन हो सकता है, क्या पता हो, कुछ ना कुछ सिग्नल्स हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है आपकी तरफ, वो नेगेटिव सोच रहा है। जब आप हाईलाइटेड में, कोई कुछ नहीं सोचने वाला। अब वो बंदा आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, कहीं ना कहीं तो वो इनपुट में जाएगी ना नेगेटिव, तो हो सकता है वो भी चीज हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, तो आराम से अपने काम पे ध्यान दो। उस पॉइंट पे मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भाई होता ही है नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं हाईलाइटेड होने पे, क्योंकि मेरे क्रैक हो रहे हैं, और मेरे पीछे तो बहुत पड़े हैं भाई, सही बात बताऊं। ठीक सर, है। मैंने पहले तो मुझे ये लगता था, जब मतलब मैंने आपके यहाँ से ज्वाइन करने से पहले देखा था, तो मुझे ये लगता था कि क्या दिक्कत है, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाना है, उसके हमें दिन भर पढ़ाई करनी है, तो निकल ही जाएगा आईबीपीएस की, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, सुबह 7 बजे सर आते हैं, रात को 10-11 बजे तक फ्री होते हैं। आप तैयारी कब करते हो आप फिर इतने सारे वो तो पेपर देखो क्लियर होते आपको तो पता है, अब बहुत सारे सोचेंगे ये तो तो मुझे तैयारी भी करते हैं, नहीं ये करते सर, हैं, वो करते मैंने हैं। देखा आपकी क्लास ही खत्म नहीं होती बिल्कुल भी, है ना? आप लगातार बिजी रहते हो, और उसके बाद में जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आने का फायदा, क्योंकि हर स्टूडेंट को डिमोरलाइज हो जाता है, हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ चीजें हम हर्ट देखो, करती हैं। तो वो जो आप 1-on-1 टाइमिंग देते हो, कभी भी 15 दिन 20 दिन में एक बार, कभी भी जिसको नीड होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो आपका सारा टाइम तो उसमें ही निकल जाता है, उसके बाद में एग्जाम। पॉइंट वो होता है, पॉइंट मेन ये है कि जैसे मान लो, मैं रियल में क्या क्लियर करना चाहता हूँ, हमेशा क्लास में आपने देखा होगा, एडिटोरियल की अपने क्लास करते हैं। जी सर। कई बार मैं चलता हूँ, जी सर। उल्टी वर्किंग ले लेता हूँ, जी सर। जैसे सेंटेंस में आगे जाते करेक्शन हो जाता है ना, जी सर। इसका मतलब पहले से तैयारी नहीं है, जी। टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ से तैयारी होगी। जी सर। मैं वो ही सिखाना चाहता हूँ कि एट द मोमेंट अगर मैं उस चीज को कर सकता हूँ विदाउट प्रिपरेशन, तो तुम तो बहुत आगे हो मेरे से। क्योंकि तुम पढ़ भी रहे तुम्हारी हो। तो प्रैक्टिस कितनी खतरनाक वाली है। तो बिल्कुल। वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। दिक्कत आप लोगों की सबसे बड़ी क्या है कि ये नहीं है कि भाई मेरे लिए बोल दो कि ये तो टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबका दिमाग बराबर होता है। अपने बचपन में सुनी थी ये बात, वे ऑफ थिंकिंग होता है मैन। सब आपके चीज़ों को मन में सोचते डर है, कैसे हो? एक चीज अपने बिल्कुल। देखिए, एक बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद अब देखना भर भर के सिलेक्शन होते हैं, जी। क्योंकि उसको पता है कि एक साइड से मैं क्या हो गया, सेट हो गया, सेट हो बिल्कुल गया, मुझे कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी पॉइंट होता है कि एक नौकरी के बाद नौकरी आती है, लोग बोलते हैं किस्मत, नहीं वो किस्मत बदल गई, नहीं नहीं होता। सर। जो बच्चा अदर स्टेट में है और उसके माइंड में ये है कि मुझे अपने स्टेट में वापस जाना है, वो उसका सिलेक्शन नहीं होता। ये रियलिटी है। जो बच्चा अदर स्टेट में क्रैक करके गया है, वो अगली बार अपने स्टेट में वापस आने की सोच से तैयारी करता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। हो गया ना सिलेक्शन, फिर भी नहीं होता, माइंड रिलैक्स नहीं है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं मुझे मेरे स्टेट में जाना, और उसी के साथ एक डर आता है कि नहीं हुआ तो मैं यहीं फंस जाऊंगा। सर, ये रियलिटी है। बिल्कुल।
और जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया मस्त मौला है वो, उसका सिलेक्शन है वो बोले जाए, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। वो क्या बोलता है, क्या हुआ पेपर हुआ तो, क्या फ़र्क पड़ता है, जॉब तो है मेरे पास। वो ना मस्त एन्जॉय करके आएँगे, जो पेपर को एन्जॉय, अब मैं पेपर एन्जॉय करने जाता हूँ, सीधी बात बताऊँ, बिल्कुल इसलिए सही। क्रैक हो जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कुछ अदर, अपने बोल दे बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबसे ईज़ी एग्ज़ाम माँगता हूँ बैंक बैंक एग्ज़ाम, सबसे ईज़ी। देखो लेवल देखोगे, कट ऑफ भी देख लो, बहुत खतरनाक लेवल का। कंटेंट क्लैरिटी जरूरी है, नहीं है तो फिर तो नहीं होगा। कंटेंट क्लैरिटी के बाद में सबसे इजी क्यों है, क्योंकि इस एग्जाम में बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा नहीं है, 0% फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल जेन्युइन बंदा है वो सिलेक्शन लेगा। ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सही। आप भी स्ट्रगलिंग वाले सीन से, तो वो हुँ, सारी की सारी चीजें जैसे अभी श्रुति का हुआ है। श्रुति ने बेचारी ने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के फिर सिलेक्शन लिया है। मतलब बहुत स्ट्रगलिंग बच्चे थे। जी, तो रियलिटी यही है कि माइंड सेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। सबसे जेन्युइन एग्जाम है, सबसे जल्दी सिलेक्शन देने वाला एग्जाम, जी सर। मेन माइंड सेट है। मतलब कुल मिलाकर पॉइंट क्या निकलता है, सारा खेल इसका है। अपने बोलते हैं ऐसे, यही ओम है, यही ओंकार है, यही सनातन, सब कुछ यही है। तो मेन काम इसका है। जी सर। तो वो चीज होती है। अब है ना, एक मुझे ना आपके ऑफलाइन क्लास का वो पॉइंट मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ जी थोड़ा सर। सा। हुँ। फिर बाइंड अप करेंगे अपने। जी सर। ठीक है। जी सर। मैं वो पॉइंट लाना चाहता हूँ कि आपने एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैं इमोशनल भी बहुत हुआ था थोड़ा सा। मैंने वहां पे उस टाइम पे इधर उधर हुआ था, ऑफलाइन वालों ने कही देख भी लिया होगा, मतलब जो होता है ना इमोशनल आंसर वाला जी सिस्टम। सर। जी सर। इन्होंने एक बात बोली थी स्वाभिमान वाली, जी सर। मतलब वो बहुत ही शानदार चीज लगी थी। कब आपको वो जॉब ऑफर मिला था, बिल्कुल याद है मतलब फिर। वो याद है एक फिर। टाइप से अपने बोलेंगे याद नहीं, है। दान वाला बोल सकते, एक टाइप से भीख में जॉब मिलना भी बोल हाँ, सकते हो उसको, बिल्कुल सर। जिसको जब आपने जेन्युइनली खुद के पैरों पे खड़े होकर। सोशल तो यही कहेगा सर, हाँ अगर कोई मेरे मतलब नोन होंगे या जो भी होंगे, या वो जो लोग को टोंट मारना, सरकारी बैंक मतलब तैयारी करने वाला आदमी को टोंट पीछा नहीं छोड़ते, हाँ हाँ, ताने कभी पीछा नहीं छोड़ते, तो वो सबसे बड़ा ताना मेरा वही होगा, सबसे बड़ा। वो वो बताओ इन बच्चों को, वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, मैं बहुत सर बड़ा। थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो लैब असिस्टेंट जॉब पर हैं, थे, है ना? तो उन्होंने मतलब क्या नाम से 96 के अंदर उनको हॉटकिन्स करके एक डिजीज़ होती है कैंसर की, जिसमें आपके गले में गाँठें बन जाती हैं। हम्म। और पहले दिन मैं इसलिए भी आपसे इंटरेक्ट कर पाया था, सॉरी टू से दैट, क्योंकि सेम डिजीज़ सर आपके फादर साहब को भी थी, है ना? ठीक है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील हुआ था उस दिन। मेरे को पता नहीं था, क्योंकि ये चीज़ तो कौन बताएगा, ना तो कोई पता नहीं कि, है ना? तो वो उनको डिजीज़ थी, तो हम जहाँ पे जयपुर में रेंट पे रहते थे, लगभग हमारे को हो गया था उस टाइम पे 20-25 साल हो गए थे रेंट पे रहते हुए। तो वहाँ पे एक भैया थे, जो जयपुर में एक बहुत ही फ़ेमस गवर्नमेंट कॉलेज है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, वहाँ से सेम चीज़ की, उसी चीज़ पे वो मास्टरी कर रहे थे। तो उन्होंने फादर को लिए दादी जी को कहा कि इनके ना मेरे को नॉर्मल डिज़ीज़ नहीं लग रही, मेरे को नॉर्मल फ़ीवर नहीं लग रहा। उसमें कुछ नहीं होता, आपके फ़ीवर आता है, जस्ट आपके फ़ीवर आता है, और वो, और उस टाइम पे इतने टेक्निकल भी सोर्सेज़ नहीं थे कि आप बहुत जल्दी कैच कर लो उन चीज़ों को। तो फ़ीवर आया, तो उन्होंने चेक कराया, तो पापा के कैंसर हो गया डिटेक्ट हो 95, गया था। हाँ, बिल्कुल 95 के अंदर कैंसर डिटेक्ट हो गया 95 के अंदर। तो फिर उसका इलाज चला, है ना? वो फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ गया, उसका इलाज चला। तो उसका इलाज के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है, बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा, है ना? तो उसमें एक थेरेपी एक्स्ट्रा लग गई। डॉक्टर का इंटेंशन उसमें ये था कि अब इनके दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए अपन एक एक्स्ट्रा एक कर एक्स्ट्रा दे देते हैं। दिया। तो उस टाइम पे एक थेरेपी एक्स्ट्रा लग गई। उस टाइम पे पापा जॉब में थे। मतलब पापा जॉब से थे, उस टाइम पे हो गई थी उनकी जॉब 15 साल की, 10 साल की हो गई थी। तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा लग गई, तो उसने उस टाइम पे तो कोई प्रभाव नहीं लगाया, सब कुछ ठीक। 2001 के अंदर एक दिन पापा अचानक मॉर्निंग में उठे, और पापा ने बोला, बोले आज सुबह नहीं हुई क्या? तो हम सारे शॉक्ड थे। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, है ना? लेकिन ये मेरे को लाइन याद है अच्छे से। पापा ने बोला आज सुबह क्यों नहीं हुई? तो हम सारे डर गए, क्योंकि उस टाइम 9:30 था मॉर्निंग में। तो मैं कहा चारों तरफ तो उजाला है, सूरज है, व्हाट रबिश, मतलब सुबह नहीं हुई मतलब क्या? पापा बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हम फौरन भागे, जयपुर में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, प्रमोद मिश्रा करके। केवल उन्होंने जितना रोक दिया, है ना, सेंस वगैरह का जो, उतना आज भी है। आज जो पापा की करंट स्थिति है वो ये है, जैसे अपन यहाँ बैठे तो उनको यहाँ लगेगा कि यहाँ पे कोई 2 जने बैठे हैं। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्या कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं विजन चलता। क्लैरिटी खत्म। हाँ, बिल्कुल, उनके जो सेंस करने वाली नस है ना, विज़न वाली, हम्म। वो खत्म हो चुकी थी। तो हम लोग परेशान हुए काफ़ी ज़्यादा। 1 से 7 तक पूरा परिवार साथ था, सबने इलाज कराया, सारी चीज़ें हुई। बट उन्होंने फिर एक ही सॉल्यूशन बताया कि आपको जो है सर खुलवाना पड़ेगा, ताकि जो है मतलब हम देख सकें क्या दिक्कत है।
तो मैंने पूछा मतलब घर में जितने भी हैं उन्होंने पूछा कि क्या चांसेस हैं मतलब सर खुलाने के बाद में कि सही हो जाओगे सब कुछ। तो उन्होंने बोला 90-10 का रेशियो है। तो मैंने कहा मीन्स मतलब 90% कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज़ भी हो सकता है, आगे नेगेटिव भी बहुत कुछ हो सकता है, हुँ, जो भी हुँ। आप सोच रहे हो और कुछ भी हो सकता है मतलब कोई अंग काम करना बंद कर देगा, कुछ भी हो जाएगा, शरीर उठना ही बंद कर देगा बिल्कुल, है ना? और 10% ये है कि कुछ भी नहीं होगा, आँखें सही हो जाएगी। तो पापा पूरा परिवार डर गया। मैं कहा फिर तो ऐसे ही ठीक है, क्या दिक्कत है? कि भाई इतना रिस्क कौन लेगा 90-10 का तो हुँ, मतलब हुँ। सबको परसेंटेज पता है। तो वो सब चलता रहा, उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटा था, तो सब लोग देखते थे, साइकिल थी मेरे पास, तो मैं पापा को छोड़ने जाता था और लेने आता था। उस टाइम पे मैं था 10th-11th में था और मेरा स्कूल भी वही हो गया था। तो हुँ, एक हेल्प ये भी हो गई थी कि अब तो जाना भी है और अपना काम भी करना है और पापा को भी ले आऊँगा। सेम स्कूल है 11th-12th में मैं पापा के स्कूल में ही था। तो वो चलता रहा, फिर 13 में भी ये चलता रहा, ऐसे करते-करते 17 के अंदर जो है मैं 18 का कंप्लीट हो गया था और उस टाइम तक मेरी बीएससी बीएड हो गई थी। तो प्रिंसिपल ने मेरे को कहा बोले आप ऐसे पिताजी को परेशान करते हो, है ना? तो बोले मैं लिख के दे दूँगी, आप ये लेके कलेक्टर साहब के सामने पेश हो जाना, बोल देना भैया जेन्युइन इश्यू है ना? तो जो है आपका जॉब आपके बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये चीज़ मेरे को हिट कर गई, वरना या तो लगेगी नहीं, लेंगे तो अब लिख के पास लगेंगे। पापा को बोल चुका था क्योंकि उस टाइम पे मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। हुँ, हुँ। मैंने और मैं फेल भी हो चुका था 18 के अंदर, एक एग्ज़ाम में तो हो ही चुका था फेल, तो मैंने कहा ना पापा, या तो लेंगे नहीं, लेंगे तो ऐसे लेंगे। तो ये सब कुछ चलता रहा और एक 20-21 में कोरोना और फिर उसके बाद में पापा भी डिमोरलाइज़ हो गए, हुँ, हुँ। क्योंकि इतने पेपर दे रहा था, प्रीलिम्स क्लियर हो रहे थे या कोई प्रीलिम्स में ही रुक रहे थे और फिर मेंस निकल रहे थे, पापा भी झुँझला गए थे। पापा बोले मैं नहीं जा रहा जॉब करने, मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना? अब तू ही जाएगा। मैं मना कर दिया, मैं कहा ना पापा प्लीज़, जाना तो आपको ही पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से सर्वाइव करता रहा और फिर उसके बाद में ना ये लाइन मेरे साथ कई बार सफ़र करती थी, वो जो मेरे को लगता है ना कि यार ये तो मेरा अपना है सारी चीज़ें, तो उनको तो सबको ये लगता था बोले देख भाई, इसके पास तो इसके पिताजी की जॉब है, क्योंकि पापा की हेल्थ इश्यू और भी ज़्यादा है, पापा के फिर हार्ट अटैक आ गया, सारी चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। तो कई बार कई जने पीठ पीछे, सामने तो किसी की औकात नहीं थी मतलब ऐसी बातें बोल दे तो, है ना? तो पीठ पीछे मेरे को कई बार सुनाया बोले देख भाई इसके पास तो इसके पिताजी की जॉब है ना? भाई तुम देख लो या जो भी कुछ है ना? तो मुझे बहुत बुरा लगता था ये बात। मैं कहा यार ये क्या मज़ाक हुआ? तो मैं यहीं पढ़ रहा था आरजीबीसी में, मैंने अपना 19 जून वाला बैच जॉइन कर लिया था। 31 जुलाई को पापा जी का रिटायरमेंट हुआ और उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश था कि मेरे पिताजी ने पूरी जॉब कंप्लीट करी और पापा रिटायर हो गए। अब मेरे ऊपर वो वाला फ़ोर्स तो नहीं आया कि आपको जॉब करनी है क्योंकि वो फ़ोर्स कुछ हद तक सही भी था। पापा परेशान हो चुके थे, पापा भी बोल रहे थे और मतलब जॉब तो मैं ही कर रहा था, सुबह 7 बजे जाना, है हुँ, ना? और फिर उनको छोड़ के आना और फिर मिड में भी अगर खाना देना है तो 10 साढ़े 10 बजे खाना देने जाना, कई बार नहीं बन पाता था सुबह जल्दी में, 10 साढ़े 10 बजे खाना देने जाना, फिर दोबारा 2 बजे, ढाई बजे लेने आना और वो घर से 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो वहाँ से ये अप डाउन करना, तो ये चीज़ें पूरा स्टाफ देख रहा था, वो सब बोल भी रहे थे और बोले, "तू साथ-साथ तैयारी भी कर रहा है?" तो बोले, "इधर हो जा, क्या दिक्कत है? वो तो सीधे-सीधे मिल जाएगी, सर्टिफ़िकेट वगैरह बन जाएँगे आराम से, भाई जेन्युइन इश्यू है ना? पापा ने सर्टिफ़िकेट वगैरह कुछ नहीं बनवाया था, क्योंकि उनको डर था इसी चीज़ का। बोले अगर मैं सर्टिफ़िकेट बनवा लूँ तो फिर फ़ोर्स करके रिटायर करवा देंगे हुँ, हुँ। कि और हालाँकि उस स्कूल में पापा ने 38 पूरा स्टाफ भी कोऑपरेटिव था, 38 ईयर्स निकाले और कभी ऐसा 1% भी नहीं आया। इवन पापा केमिस्ट्री लैब में थे, फिज़िक्स के प्रैक्टिकल भी पापा ही करा दिया करते थे कई बार, हुँ, क्योंकि हुँ। एक्सपीरियंस था, सारी चीज़ें परफेक्ट हुआ करती थी। तो कहीं कभी ना तो स्टाफ को इश्यू आया, ना स्टूडेंट्स को इश्यू आया, सब चीज़ें जेन्युइन चल रही थी। लेकिन हाँ, प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास ऑफर था 17 के अंदर और नहीं, कभी माइंड में कभी भी नहीं आया कि ये मैं तो 100% था, ये तो 100% था। बल्कि 100 माइंड में तो ये था अगर पापा के हल्की कील भी लग जाती, क्योंकि इस बीच में ना 18-19 में एक बार पापा मैं आ नहीं पाया था, मेरा मॉक वगैरह चल रहा था, तो मॉक के टाइम पे फ़ोन उठा नहीं सकते आप, तो पापा ऐसे ही नॉर्मली आ रहे थे, तो पीछे बाइक वाला आया, दे गया तो फ्रैक्चर हो गया। पटेला करके जगह होती है जो अपना गोला होता है ना, इसको हुँ, पटेला बोलते हैं मेडिकल साइंस में, वो उसके 4 टुकड़े हो गए थे। अच्छा। तो फ्रैक्चर यहाँ से हो गया, चलने में ही दिक्कत आ गई। उसके बाद में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो रात मेरे को अच्छे से याद है। डे था 27 या 27 जनवरी कंफर्म, हम लोग एसएमएस में थे और पापा के हार्ट अटैक आया। 2-3 डिजीज़ वैसे सफ़र कर रहे हैं और हार्ट अटैक के अंदर उन्होंने अचानक आईसीयू में शिफ्ट कर लिया पापा को। ओह! और मैं ये फ़ील कर पाया उस दिन कि 3 घंटे या 4 घंटे मैं आईसीयू में था, एसएमएस आईसीयू में, और उस बीच में मैंने 9 से 10 डेथ देख ली थी। और सबको ऐसा ही लगा था बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, कुछ भी नहीं है। हल्का-सा हिलता-डुलता और डॉक्टर सीधे बोलते हैं, बोले ये पेशेंट के साथ कौन है? आधार कार्ड दे दो इनका। और वो आधार कार्ड पे लिख के दे देता और पेशेंट हार्डली 15 मिनट रुकता, क्योंकि डॉक्टर्स को तो अंदाज़ा लग जाता है ना।
तो 15 मिनट पहले ही उन्होंने बोले इनका आधार कार्ड दे दो, इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, मतलब इनका कुछ देखना है। तो हार्डली 15 मिनट बाद में उनका सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी तरफ से डिसीज़ लगा चुके थे, हार्ट के अंदर जो भी दे सकते हैं वो दे चुके थे। उसके बाद में ये चीज़ देखी और मेरे को डर चालू हो गया था उस दिन, क्योंकि पापा वहाँ पे थे और जितना मैं रोया, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, परिवार वाले थे, है ना? क्योंकि मुझे कहीं न कहीं अंदर ये बात भी कफ़ोट रही थी कि इनके वो आने तो ऑलरेडी हैं, कि भाई ये हुँ, जॉब तो पक्की हुई है ना? हर किसी को पता था कि मेरे पापा की ऐसी हालत है, तो मेरे को फिर डर लग गया था। मैंने कहा अगर यहाँ कुछ भी होता है तो मैं कुछ नहीं मना नहीं कर पाऊँगा, फाइनेंशियली फाइनेंशियली स्थिति खत्म हो जाएगी तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव गया और मैं रो-रो के बुरा हाल था। मैं कहा ऊपर वाले बस आज सुन ले। 2 फरवरी को पापा का ऑपरेशन हुआ। 1 फरवरी को पापा को लेके जा रहे थे और उस टाइम पे ब्लड डोनेशन की ज़रूरत थी, है ना? तो मैं और हम मतलब हम लोग ना ब्लड डोनेट नहीं करते थे, वो कंज़र्वेटिव सोच रहती है ना, तो मम्मी और मना करती थी कि नहीं डोनेट नहीं करना चाहिए, है ना? जबकि मैं उनको समझा रहा हूँ साइंस ऐसा कहता है, ये उनको मतलब ही नहीं है। पहली बार ब्लड डोनेट किया मैंने और मेरा एक दोस्त, वो बैंक की तैयारी वाला ओम, हुँ, हुँ। है ना? हम दोनों ने ब्लड डोनेट किया, है ना? तो फिर वो और वहाँ से सर्वाइव करके पापा अच्छे भले बाहर आए, है ना? उनको थोड़ा टाइम लगा, है ना? उसके बाद में उनका अभी तक इलाज चल रहा है, सारी चीज़ें, है ना? बस वो दिन थोड़ा काला था, उसके बाद में मैंने उनको बोल दिया हिम्मत दिखा के, मैं कहा देखो आपको पता है, आप ज़िद्दी हो, है ना? उस टाइम पे उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके कहा था कि तू ले ले वगैरह, मैं कहा आप ज़िद्दी हो, मजबूरी मेरी है, मैं भी आप ही का हूँ। तो कौन से में? मैंने कहा मैं आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, मैं कहा ये तो नहीं हो सकता। और फिर मैं उनको बोला भी, वो कई बार बहुत मतलब बोलते थे कि तू ले ले ये वो, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपके कुछ नहीं होगा, मैंने कहा आपका इलाज मैं देख रहा हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम है आरजीएचएस करके, हुँ, तो हुँ। उसके अंतर्गत ना काफ़ी बड़ा इलाज आपके पैसे बच जाते हैं उसमें। हुँ, तो हुँ। उनका प्राइवेट में जो मेडिसिन्स आती थी वो अच्छी क्वालिटी की उनको मिल ही रही थी सारी चीज़ें और वो अपना करते रहे, है ना? फिर अभी जब मैं इस कोचिंग में था तो मैंने मेरा 1 दिन का जिस दिन मैं आया था मेरा ये श्योर था कि अब मेरे को क्या करना है, चुपचाप रहना है सबसे पहली बात तो, क्योंकि मुझे हमेशा ये डर लगता था क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ था, मैंने कहा टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना, है ना? हुँ, हुँ। क्योंकि वो जो हैं उनको बहुत कुछ आता है और फिर यहाँ पे इतने सारे ये तो अपने मतलब ये तो इसी साल के हैं और यहाँ पे इतने सारे सिलेक्शंस जो थे ना, हुँ, बहुत सारे। ये तो अपने इसी इसमें साल अभी के हैं। आप लोगों की फ़ोटोज़ अपडेट होनी बाकी है 5 फ़ोटोज़ हाँ, नहीं कोई बची हुई दिक्कत हाँ, है। ये तो इसी साल के हैं, हाँ, इसमें हमारी फ़ोटो बाकी है ना? तो ये तो इसी साल के हैं और ये जो पूरी दीवारें भरी हुई हैं, चारों हुँ, तरफ की, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें थी कि इनको तो डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब इनका है नॉलेज तभी ये कंटिन्यू सिलेक्शन है, अब ये फेक थोड़ी हो सकता है, ये सारी चीज़ें, रोल नंबर वगैरह, फिर तो आपने यहाँ देख ही तो लिए। ये हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये सारी चीज़ें तब मैंने आपसे कहा मैं सर बस केवल मेरे को 2 दिन दे दो, ये मेरी लाइफ़ का बहुत बड़ा मोमेंट है, मेरे पापा का रिटायरमेंट। क्योंकि मुझे पता है मैंने कितने सालों से ये याद जॉब है मिस मुझे, की है। तो मैं बड़ा परमिशन रिक्वेस्ट लेकर के 2 दिन की छुट्टी करी थी वो वाली, फिर मैंने कभी कोचिंग की छुट्टी नहीं करी, मैं कंटिन्यू कोचिंग करता मेन रहा। पॉइंट वो है, वो सबसे प्यारी चीज़ थी, वो आपका स्वाभिमान। कि आज के टाइम में जो बेरोज़गारी उसके बेस पे है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा डिसीज़न ले सकता है। थैंक यू ये सर। बहुत शानदार डिसीज़न रियल में मैं हुँ, मान गया इस बात मुझे तो लगता है मैंने को। ये मेरे रियली इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली चीज़ है ये। मुझे लगा मैंने पापा को परेशान किया। हाँ, नहीं परेशान तो लगा लेकिन यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना। हाँ, वो बिल्कुल कल सर। को आपको कहीं न कहीं कर चोटती कि सर हाँ, मैं वो तो नालायक था। मन में आ जाती बिल्कुल, है और बिल्कुल खुद को सर। बंदा अगर नालायक समझे फिर लेने से पहले तो ताने तो पीछा करना चालू कर ही दिए थे ना। हाँ, बोले हाँ, ये तो हो ही गया इसका तो। लेकिन मतलब अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया पूरा। अब तो शायद मतलब कर दिखाया आपने, मतलब इतना देखो 2017 से आपने शुरू किया और इतना टाइम अपने को लगा, जैसे 2026 से कितने हो गए अपने 9 साल के लगभग 8-9 साल हो गए। मतलब इस पॉइंट पे भी आपके माइंड में एक बार भी नहीं आया कि नहीं सर, पापा की जॉब ले लूं, नहीं सर इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। और जबकि मेरे साथ कोई नहीं था सर। मतलब अब मैं ये ना, मैं इस मंच पे बोल रहा हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मतलब जो वाइब्स है मेरी उसके अकॉर्डिंग, और मेरी वाइब सीरियल जाती है। रही सही बात बताऊँ ना आपको, आप आगे बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। यानी जी एक सर, बहुत बड़ी परीक्षा है ना आपने पास की उस ऊपर वाले की। बस आपका आशीर्वाद रहना चाहिए सर। टेंशन नहीं, मतलब हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, उसका सर है आशीर्वाद रहेगा। ज़रूरत, उसके बिना हुआ जिसका कहाँ? आशीर्वाद हमारे पे है ना, उसका आशीर्वाद आप पे ना रहेगा। सर, उसके बिना हुआ कहाँ? हाँ, उसकी इच्छा थी उसने आपसे मिलवा हाँ, दिया। देखो वो भी एक क्या होता है, एक जैसे हम बोलते हैं, कल ही मेरी और विकास सर की बात हो रही थी, जैसे सिलेक्शन की बात हुई कि गंगानगर में अपनों ने एक ही साल में इतने सिलेक्शन दिए हैं भर भर के। बहुत आपको पता ही है, आप तो बैठे हो, जी सर, तो बताने की जरूरत नहीं है, जी सर, लोगों को भी पता है जो हमें जानते हैं वो। बिल्कुल सर। और फर्स्ट ईयर में आईपीएस पीओ देना, 2 आईपीएस पीओ देना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस पॉइंट पे मैं बोलूँ ना, तो सर ने बोला कि अपने कुछ नाता हो, कुछ भी नाता हो, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन अपने हाथ में जस है। नहीं सर, वो आपकी इच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तीनों की डिफरेंट ऑरा है, वो डिफरेंट लेवल है। अगर किसी ने उस चीज़ को कैच कर लिया, अगर कोई उस चीज़ को एग्ज़ॉस्ट कर लिया, अगर कोई उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेके गया, तो उसके सामने जॉब रहेगी सर, कन्फर्म।
और मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को ज़ीरो किया। मैंने मैथमेटिक्स भी जैसे विकास सर करा रहे हैं उन पैटर्न्स पे हाथ बैठाना चालू किया, क्योंकि मुझे इससे पहले दूसरी चीज़ों की आदत थी और अगर 6-7 साल में एक ही काम करूँगा तो उसका हाथ बैठ जाता है उस चीज़ का। लेकिन फिर जब सर ने मेंस के सवाल दिए तो वो मेरी वाली चीज़ लगी नहीं रही थी, तो हाथ हुँ, तो हुँ। बैठा नहीं था और कोई ऑप्शन है नहीं मुझे, तो मैंने मैथमेटिक्स पे और रीज़निंग पे मैंने उन चीज़ों पे काम किया। इंग्लिश आती नहीं थी, इंग्लिश में तो दिक्कत ही नहीं आई। इंग्लिश ऑलरेडी इंग्लिश 0 तो थी। अपना होम्योपैथी इलाज है, तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं ले रखी है तो बहुत हाँ, बढ़िया इलाज हाँ, होता है। नहीं तो इंग्लिश में पहले तो उस रोग मतलब उन दवाइयों के असर को खत्म करता तो थोड़ी-थोड़ी बच्चों के होती है दिक्कत। मेरे वो दिक्कत नहीं हुई थी कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं थी। मेरे मन में ये था कि हाँ, जो भी कुछ था मेरा तो अपने को वोकैब की थी, तो वोकैब आपने आते ही मना कर दी कि वोकैब पढ़नी नहीं है, तो मैंने पढ़ना छोड़ दी। फिर उसके बाद में आपने एडिटोरियल लाए और आपने कहा केवल ये वोकैब पढ़नी है। उन वोकैब में से 70% मेरे को ऑलरेडी आती है, मेरे को 30% और हाँ, पढ़नी तो है। वही रिपीट होती है। तो हाँ, उनसे एक हिंट लेना होता है हाँ वोकैब से अपने बिल्कुल। को और कुछ नहीं करना हाँ, होता कि तो भाई उसको तोड़ो, जैसे अपने तोड़ते हैं, तोड़ो इससे मीनिंग निकालो। कि वोकैब कैसे कर लोगे आप? कितनी याद कर लोगे? हाँ, कोई बिल्कुल चांस ही वो नहीं। कोई तो वो अंत ही नहीं है। फालतू का मतलब टाइम वेस्ट है। तो एफर्ट्स वो लगाओ ना जहाँ से मैक्सिमम आउटपुट मिले आपको। बिल्कुल। 95% खराब कर रहे हो आप सिर्फ 5% परसेंट के चक्कर में सर और वो उस 95% में वो 5% भी हो जाता है। नहीं, 100% हो जाता है। सर मैं वोकैब का इसलिए जेन्युइनली बोलूँगा क्योंकि मेरे को अगर मैंने वो चीज़ें ट्राई कर ली थी रूल वगैरह लगा के, तो वहाँ वैसे ही गलत होते थे। वोकैब में कम से कम गलत तो नहीं होते थे। वही तो मैं बोल रहा था इसलिए मैं बच्चे की ऑफसाइड गया मजबूरी था। थी। इस चक्कर में मैं ऑफसाइड गया था और रटने की कोशिश किया था। ये मुझे भी पता है कि वो अथाह समुंदर है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ें बैठ भी तो नहीं रही ना उसके अलावा वाली। हाँ, हाँ। तो वो जब अलावा वाली ये मैंने चीज़ें बैठ पहले गई। ही ये टॉप पॉइंट बोल दिया था कि बच्चा इसलिए डरता है कि वो रूल तो हुए नहीं, रूल करूँ तो अपवाद आ जाते हैं और अपवाद आ जाते हैं तो वो बच्चा बोलता है कि कम से कम ये रट तो लूंगा। पॉइंट वही था। बिल्कुल सर। कुल मिलाकर अपने कॉन्वर्जेशन से निचोड़ निकलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट पे काम करो, आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। जब प्रशांत ने कर दिखाया है तो आप भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि प्रशांत के पास तो मतलब चीजें बहुत नेगेटिव फेजेस ज्यादा थे, मतलब एक टाइप से अपने बोलें जो अपने बोल सकते टाइम लग गया थोड़ा अपना, थोड़ा पापा की कंडीशन भी थी हाँ, फैमिली बिल्कुल की सर, भाई, इन सब चीज़ों में टाइम फैमिली को क्योंकि टाइम मैं लगता था सर। अकेले ही हूँ अगर आप हाँ, बिल्कुल सर, मैं अकेला हूँ, मेरे को ओनली रूटीन चाइल्ड। बिल्कुल हाँ, हाँ, तो वो तो भी मेरे पॉइंट को होता है क्योंकि मैं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी तो दिख रही थी ना, बिल्कुल, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज पापा को वगैरह। दिखाने जाना ही पड़ेगा, है ना? हम्म। तो अगर पापा 15 दिन एडमिट है तो मेरे को मतलब अस्पताल में मैं जाना ये पड़ेगा। नहीं मान सकता बोल सकता मतलब इस चीज को कि एक जो जिस तरीके से मैक्सिमम बच्चे हैं जो 100% रिलैक्स माइंड के साथ घर की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, वो चीज नहीं थी, मतलब कहीं ना कहीं माइंड हाँ, में बिल्कुल। चीजें दूसरी भी थी। मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो 4 महीने हैं इसमें मेरे परिवार वालों ने और जो मेरे जितने भी खास-खास दोस्त हैं, उन्होंने पापा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। वो पापा के अच्छा, रूटीन ठीक ठीक ठीक। चेकअप और ये चीज़ें करा के आए, तब जा कर के, क्योंकि वरना मैं 4 महीने में फ्री कैसे हो सकता था सर? उनको कभी मत छोड़ना लाइफ में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। और वैसे भी है ना ये नेगेटिव फेजेस है ना वो कई बार लाइफ में आते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, वहां से अपने को हाँ, अपने और पराये का पता लगता है बिल्कुल सर। कि कौन अपना है कौन पराया है। जी सर। वहां से रियलिटी, क्योंकि सामने ढोंग तो सारे ही करते हैं, हाँ, रियलिटी वहीं से पता लगती नहीं है। सर, मुझे भी लगी है, मेरे उन्होंने अपनी फेज मेरा आया था, सबका फेज आता है तो सब पता लग जाता है, वो नहीं सबसे सर, जानते उन्होंने अपने प्राइवेट जॉब से बीच में कभी जा करके, कभी इधर जा करके, तो मेरे को पता है उनको कितना सुनने को मिला हैं। होगा। तो उसके बाद में पापा का ध्यान रखा है, तो वो चीज़ें मैटर्स अ लॉट सर, वो मतलब चलो मायने रखती हैं। इसी के साथ बाइंड अप करते हैं, जी तो सर। एक बार आप लास्ट टिप्स दे दो इनको। मैं तो आप सभी को यही कहूँगा, सबसे पहले आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे, तो वो आपका सिलेक्शन रुकेगा और डरना नहीं है कि अंदर वो लाइन आ गई है कि आप अब आरआरबी और इनकी तैयारी ना करके बैंक की तैयारी करोगे। अगर आप बैंक की तैयारी करोगे, तो मैंने ये फ़ील किया है कि हाँ, मैं मतलब है ना ऑनलाइन, ऑफ़लाइन में है ना जब मैं पहली बार आया था, तो सर ने मेरे को जस्ट इतना बोला था कि ऑनलाइन के अंदर सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। अगर आप देखो 50-60 हज़ार बच्चा देखता है, तो उसमें से कितने बच्चे आते हैं? अब वो जो भी दिवस बनते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, है ना? तो आप 70-80 हज़ार बच्चों की अगर देख रहे हैं ऑनलाइन, तो वो जस्ट अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और अच्छा अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। अगर 1 लाख बच्चे में से जो पौधीने बराबर बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए, है ना? क्योंकि अभी रूल लागू किया है उन्होंने कुछ दिन पहले कि केवल सेलेक्टेड बच्चा आएगा। अगर अगर वो ये लागू नहीं करते, सेलेक्टेड बच्चा आएगा तो बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन सेलेक्टेड बच्चा आएगा केवल ये बोल करके, तो कुछ बच्चे वहाँ पे दिखते हैं। वहीं अगर आप यहाँ देखो तो हम यहाँ पे हार्डली अपने बैच 100 का बन जाता है या कभी 80 का बन जाता है। उसके अंदर से जब 15-20 बच्चे निकलते हैं, तो वो रेशियो को आप जज करो। आप खुद मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो और आप वो ऑनलाइन को जज करो और आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ का प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा था अपनी कोचिंग का कि एक सब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में काम करती हैं। अगर इस तरीके से, और ये चीज़ें ऑलरेडी सेट रहती हैं टीचर्स के द्वारा, उनको पता है कैसे निकलेगा। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके ऊपर काम किया जा रहा है और आपका सिलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। अगर ऐसा है तो मैंने बिल्कुल नोटिस किया है कि हाँ, पक्का पॉसिबल है बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर 6 महीने के अंदर-अंदर सिलेक्शन लेना। मुझे टाइम लगा लेकिन नहीं,
इतना है। और अगर मेरा वीडियो जैसे अब यूट्यूब पे जाएगा तो कई यूट्यूबर्स हैं, है ना, पता नहीं नाम लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ उनका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि है ना वो आकर के जिस तरीके से अपने इमोशंस फील करते हैं, तमन्ना करके सर एक हाँ, अच्छी हाँ, तमन्ना यूट्यूबर है, करके देखा वो मैंने अपने उसको। हरियाणा की है, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता कहाँ की है ना, हाँ, और वो तमन्ना चौधरी हाँ करके। तमन्ना चौधरी करके हैं, है ना, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हुई हो तो मैं तो चाहता हूँ कि आप पक्का ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे सामने है, अब मैं क्लैरिकल नहीं दे सकता सर, क्योंकि मैंने इतना देखो टाइम इधर ज्वाइन दे दिया था। करो ना करो वो अलग केस है, कोचिंग का केस अलग है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है माइंड सेट। जैसे मेरे सामने वीडियो आते हैं, कई बच्चों के आते हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। दिक्कत ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपके ना कुछ तो नेगेटिव है। एक चीज है जो आपको स्टक कर रही है। अगर वो चीज आप पकड़ लो कि हमें रोक, क्या जैसे प्रशांत पकड़ सकता था, हो सकता है हमारे थ्रू पकड़ ली वो मैं यही चीज। बोलना चाह रहा हूँ सर, वो चीजें पकड़ने के लिए आपके पास भी तो बैठना पड़ेगा, आप फोन उठाते नहीं हो, है ना। ऑफलाइन तो हमको रोज रोज मिल जाते हो, तो अगर हमें दिक्कत होती है तो हम जैसे तैसे आपको पकड़ लेते हैं। मैं मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, लेकिन हाँ वो जो नेगेटिव फेस रहता है ना आपकी लाइफ के, वो जो कोई खराब रिजल्ट आता है, वो जो कोई सेक्शन बिगड़ रहा होता है, तो उस टाइम पे जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो टेक्निकल जो सपोर्ट दे सकते हैं ना, उसके लिए इस पूरी टीम से बेटर कुछ भी नहीं है ना। वो जो तो टेक्निकल सपोर्ट आपको, नॉन टेक्निकल के लिए तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके माता पिता हैं, वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, हाँ, ये वो चीज है, हमेशा, कहीं ना कहीं बट जो आप स्टक हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल उसमें। वो अदरवाइज अगर आपको खुद से मिल जाती है वो चीज, आपकी जो नेगेटिव कोई चीज है, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज देखो आरजीपीसी के दरवाजे तो है ना हमें हर किसी के लिए खुले हैं। जी क्योंकि सर। एक चीज है, मैं तो कई बार बोलता भी हूँ, क्लास में बोलता हूँ कि हारे का सारा, अपने बोल सकते हैं, एक टैगलाइन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल हारे के सारी सारा जो है वो क्या आरजीबीसी है। मेरे हो लिए तो सकता है कि लागू अभी होती तक सर। जितने बच्चे हैं, जैसे विकास हाँ सारडीवाल का केस था, 9 साल उसको लगे थे अपने पास, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर किया बेचारे ने। उसने बहुत ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन सब लिया हुआ था, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो वो तो हम बोलते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि भैया आप ज्वाइन नहीं करो, वो चीज अलग है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ सिर्फ अपने माइंड सेट पे काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना माइंड सेट, बिल्कुल वो चीज होती है। बिल्कुल। और कुछ इनको बताना है? आप कनेक्टेड रहिए, अगर हाँ ये मेरे को पता है पॉसिबल नहीं हो ज्वाइन करना, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको एटलीस्ट अगर टाइम हो जाएगा तो आप वो फिर स्टेज तक तो जा ही सकते हैं, जिस स्टेज तक मैं कभी गया था आज से 1.5-2 साल पहले, है ना। इंटरव्यू फेस पे जाना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, तो आपको अपने आप फेथ डेवलप हो जाएगा। बाकी तो मैं यही बोलूंगा, आप लगातार हार्ड वर्किंग रहिए, ऑनेस्ट रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट अगर है। आप ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप कहीं पे भी फेक फेक डिलीवर करते हैं, इवन अगर आप क्लास में ही बैठे हैं यहाँ पे, और अगर आप 3 को 8 बता दिए या 5 को 12 बता दिए, तो आपका कभी नहीं होगा, उसमें टीचर भी क्या कर सकते हैं। उसमें हाँ, तो उसमें तो अगर वही आपने है। उसमें टीचर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने कभी आपके नंबर ही गलत बता दिए, अगर आपने दूसरी आईडी पे टेस्ट देकर के इस आईडी पे आपने आपको इतना शो कर दिया, तो अब वो तो आप सिलेक्शन नहीं लेने वाली बात कर रहे हो। अगर आप अपनी तैयारी के प्रति ऑनेस्ट हैं, सर हाँ इतने तो इतने, सर इतने तो इतने, पक्का हो जाए मैं तो इतना बोलूंगा आपका। लास्ट में, बस इसी के साथ अपने बाइंड अप जी करते सर। हैं। एग्जाम देकर मत आओ, एग्जाम को जियो। देखो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने नेगेटिव सोच के कि नहीं हुआ तो इतने टाइम से नहीं हो रहा मेरा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीज अगर आप सोच रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 100% कहीं ना कहीं 99% तो बनेगा ही बनेगा। और वो 1% भी बहुत, मतलब वो पॉइजन है आप लोगों के लिए, वो 1% भी। तो वो आना ही नहीं चाहिए। जो पेपर का टाइम है ना, वो सिर्फ पेपर को दो, ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखाओ पेपर के साथ। अगर आप पेपर के साथ ऑनेस्टी दिखाओगे तो वो एग्जाम आपको रिजल्ट देगा 100%। ये रियलिटी है। जी सर, बट है ना वो जो नेगेटिव सेंस आता है ना, वो केवल इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे एकेडमिक्स में दिक्कत है, कभी मॉक में नंबर नहीं हाँ, आए, कभी कंटेंट। उसमें नहीं आए, तो अब वो क्या पढ़ा कैसे तैयारी करा उसकी वजह से कभी कभी आ जाता है। देखो वो तो प्रॉपर अगर गाइडेंस है, अगर आप हाँ यहाँ आओगे तो वो तो मिल ही जाएगी, वो हाँ तो अलग बात वो है। उसकी वजह से हाँ, नेगेटिव थॉट आता है, वो वरना क्योंकि प्रशांत ने आपको गाइड किया है, मैं प्रशांत की गाइडेंस को वो भी मानता हूँ जेन्युइन, क्योंकि प्रशांत ने वो फेजेस देखे हैं जो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। जी बिल्कुल लेकिन सर। मैं ये जरूर बोलूंगा, मैंने आपको भी बोली थी बात, मैं ये इनको भी बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनका नाम भी लिया था उनको भी बोल रहा हूँ मैं। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ, तो एट द लास्ट मोमेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, जैसे प्रशांत। बिल्कुल सर। ये श्योरिटी है। बिल्कुल सर। मैंने आपको बोला था प्रशांत अगर ईमानदारी है, डेडिकेशन है, तो एक ऊपर बैठा है, हाँ वो बिल्कुल सब कुछ सर। देख रहे हैं। बिल्कुल सर। चाहे उसको आप नेचर बोल दो, चाहे आप उसको यूनिवर्स बोल दो, चाहे वो आप उसको भगवान बोल दो, चाहे उसको कुछ भी बोल दो, बिल्कुल सर। लेकिन आपको अपने इनपुट, जो एनर्जी आपने पुट की है, जी वो उस एनर्जी का आउटपुट 100% गारंटी लिख के देता हूं मैं, मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हिम्मत मत हारना, लास्ट मोमेंट तक लड़ाई करना।
और 100% पे लड़ाई करना, किसी की लास्ट एज भी हो वो भी लड़ाई करें, बस बाद में वो गिल्ट ना हो अपने को कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। 100% तो बाद में नहीं होगा तो अपने बोलेंगे ठीक है किस्मत नहीं थी, लेकिन कम से कम मन में तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा, प्राउड होगा कि मैंने मेरा 100% दिया था। बिल्कुल लेकिन जब वो 100% नहीं दोगे और वो टाइम निकल गया तो पता है माइंड में क्या आता है कि काश मैं 100% दे देता, और वो काश जिंदगी भर कचोटता है। बिल्कुल वो सबसे नेगेटिव चीज, बिल्कुल। उस पर काम करना चाहिए। जी थैंक यू। तो बढ़िया लगा प्रशांत आपके साथ। सेकंड पॉडकास्ट है अपना, जी और ये सेकंड पॉडकास्ट है, इसका भी बहुत ही शानदार वाला एक्सपीरियंस मुझे मिला है, फिर से एक बहुत ही जेन्युइन बंदे के साथ। मेरा पहला अनन्या के साथ था, जी सर। दूसरा मतलब पीएनबी वाले बंदे शानदार होते हैं रियल में बात करें, मतलब पीएनबी बहुत आगे लेके जाओगे पंजाब नेशनल बैंक को कि वो मुझे पीएनबी वाले थे, आप भी पीएनबी वाले हो। तो मेन पॉइंट ये है कि बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सेकंड में मजा आ गया। थैंक यू सर। ठीक है, अब थैंक यू देखते हैं आगे वाले कैंडिडेट्स जी सर। कैसे होते हैं। तो ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर द सर। फर्दर जर्नी। जी सर। अब नई लाइफ की शुरुआत हो रही है आपकी, और सबसे शानदार स्वाभिमान वाली लाइफ, जिंदगी भर चौड़ी छाती करके फिरोगे। जी सर बिल्कुल। नीचा देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि सर। आपने कर दिखाया है, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू बहुत सर। ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, जी सर। तो मिलते हैं आगे, बुलाते रहेंगे बिल्कुल आपको, सर। कभी ना कभी राउंड लगेगा इंटरव्यू वगैरह में, जरूर। सेशन में लेके आएंगे, जी आपसे सर। टिप्स वगैरह देंगे। थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।